हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऊंचे बादलों के बीच एक वृद्ध पुरुष ने अपने युवा स्वामी से पूछा, युवा स्वामी, ये भीषण खड्ग पर्वत के लोग हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? रेशमी वस्त्रों में सजे इस युवा स्वामी रुद्राक्ष का चेहरा गंभीर और गरिमा में था। यह आसान नहीं है। पहले भीषण खड्ग पर्वत के लोगों को घाटी के विशाल भेड़ियों से लड़ने दो। हम आराम से बैठकर फायदा उठाएंगे। रुद्राक्ष हल्के से मुस्कुराया। युवा स्वामी बुद्धिमान हैं। रुद्राक्ष के आसपास के लोग तुरंत उसकी चापलूसी करने लगे, जिससे रुद्राक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। समय तेजी से बीता और लगभग आधा दिन और गुजर गया। करो। घाटी के प्रवेश द्वार पर भीषण खड्ग पर्वत के मुखिया ने अपना हाथ हिलाया। इसके बाद उनका दल घाटी में तेजी से अंदर घुस गया। गरज गरज। जैसे ही वे घाटी में घुसे, घाटी के विशाल भेड़ियों ने उन्हें तुरंत खोज लिया। तुरंत ही भेड़िया राजा के नेतृत्व में सैकड़ों विशाल भेड़िए भीषण खड्ग पर्वत के लोगों की ओर दौड़े। झंझनाहट झंझनाहट। भीषण खड्ग पर्वत की ओर से दो सम्राट बनने वाला स्तर के विशेषज्ञ भेड़िया राजा की ओर बढ़े, जबकि अन्य सम्राट बनने वाला विशेषज्ञों ने बाकी विशाल भेड़ियों पर हमला किया। घाटी तुरंत एक भयंकर युद्ध में बदल गई। हालांकि भीषण खड्ग पर्वत के लोग संख्या में कम थे, लेकिन उनकी शक्ति स्पष्ट रूप से अधिक थी। यहाँ आए लोग कम से कम महान संत स्तर के थे और उनमें से आधे परम संत स्तर के थे। एक सम्राट बनने वाला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विशाल भेड़िए मारे गए। भेड़िया राजा भी दो सम्राट बनने वाला विशेषज्ञों के सामने पीछे हट गया। रुद्रांश ने स्वाभाविक रूप से बाहर के शोर को सुना। हालांकि रुद्रांश की आंखें झिलमिला उठीं। वह बाहर नहीं गया, बल्कि दानवी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए खगोलीय सम्राट के शरीर को नियंत्रित करता रहा। कुछ देर बाद बाहर लड़ाई की आवाजें धीरे धीरे कम हो गईं। दो सम्राट बनने वाला की घेराबंदी में भेड़िया राजा का सिर विरोधी पक्ष के नेता ने काट दिया। अन्य विशाल भेड़ियों में से आधे से अधिक भी मारे गए और बाकी भाग गए। हा, दानव मूल फल। भीषण खड्ग पर्वत के नेता की आंखों में लालच झलक उठा, क्योंकि उसने उस गुफा की ओर देखा जहां रुद्रांश था। केवल अपनी क्षमताओं के साथ दानव मूल फल प्राप्त करना चाहते हो? तभी घाटी के बाहर से एक ठंडी आवाज आई। फिर एक चमक के साथ लोगों का एक समूह घाटी में दौड़ा। ये वही समूह था जो बादलों में रहा था। भीषण खड्ग पर्वत के मुखिया का चेहरा बदल गया। उसने युवा राजकुमार और अन्य लोगों को देखा, जिसमें सतर्कता का निशान था। आप लोग कौन हैं? क्या तुम इसे पहचानते हो? युवा स्वामी के हाथ में एक काला टोकन दिखाई दिया। जैसे ही भीषण खड्ग पर्वत के लोगों ने ये टोकन देखा, उनके भाव पूरी तरह से बदल गए। आप लोग अनंत दानव राष्ट्र से हैं। भीषण खड्ग पर्वत के नेता ने चिल्लाया। अनंत दानव राष्ट्र एक महादानव राष्ट्र था। किसी को पता होना चाहिए कि पूरे असंख्य दानवों की भूमि में केवल दो महादानव राष्ट्र थे। उनमें से प्रत्येक चौंकाने वाला शक्तिशाली था और सच्चा अधिपति था। वे ऐसी चीज नहीं थे जिसका उनका भीषण खड्ग पर्वत विरोध कर सके। ओह, तो आप अनंत दानव राष्ट्र के विशेषज्ञ हैं। मेरी उद्दंडता को माफ करें। चूंकि आपने दानव मूल फल पर नजर डाली है, तो हम इसे आपको सौंप देंगे। भीषण खड्ग पर्वत के नेता ने अपने चेहरे पर एक बदसूरत मुस्कान लाने की कोशिश की। उसके दिल में वह बहुत अनिच्छुक था। रास्ता छोड़ दो। अनंत दानव राष्ट्र को तुम्हारे आत्मसमर्पण की आवश्यकता नहीं है। जो मैं चाहता हूं, मैं बस उसे ले लूंगा। हमला करो और इन सभी कचरे को मार डालो। युवा स्वामी की उदासीन आवाज सुनाई दी। मारो। युवा स्वामी के आसपास के लोगों ने तुरंत भीषण खड्ग पर्वत के लोगों पर हमला कर दिया। बढ़ो, बाहर निकलो। भीषण खड्ग पर्वत का नेता दहाड़ा और एक दानव खड्ग में बदल गया। बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल दो आकृतियों ने उसे रोक दिया। सम्राट बनने वाला। दोनों आकृतियां सम्राट बनने वाला थीं। जिस बात ने उसे हताश किया वह ये थी कि भीषण खड्ग पर्वत के अन्य दो सम्राट बनने वाला भी उसी स्थिति का सामना कर रहे थे। उन्हें क्रमशः दो सम्राट बनने वाला ने रोक दिया था। युवा स्वामी अपने साथ एक आश्चर्यजनक संख्या में विशेषज्ञ लाया था, कम से कम 6 सम्राट बनने वाला। हमने पहले ही दानव मूल फल छोड़ दिया है, फिर भी आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? भीषण खड्ग पर्वत के नेता ने अनिच्छा से दहाड़ा। हा, क्या मजाक है? तुम असंख्य दानवों की भूमि में पैदा हुए हो, फिर भी ऐसा सवाल पूछते हो? मारो। युवा स्वामी चिल्लाया। उसके अधीनस्थों ने भीषण खड्ग पर्वत के लोगों पर हमला किया। युवा स्वामी के आदमी स्पष्ट रूप से मजबूत थे। तुरंत ही भीषण खड्ग पर्वत के लोग एक के बाद एक मारे गए। इस लड़ाई में कोई रहस्य नहीं था। कुछ ही देर बाद भीषण खड्ग पर्वत के लोग भी विशाल भेड़ियों के नक्शे कदम पर चले। वे विशाल भेड़ियों से भी अधिक दयनीय थे। उनमें से एक भी नहीं बचा और सभी वहीं रह गए। असंख्य दानवों की भूमि में ऐसी लड़ाई बहुत सामान्य थी। खासकर जब वे खजाने का सामना करते थे तो लड़ाई और भी क्रूर हो जाती थी।
इसलिए असंख्य दानवों की भूमि के दानवी साधक आमतौर पर युद्ध में मजबूत होते थे। एक ही स्तर की लड़ाई में उनकी युद्ध शक्ति शायद युग पर्वत के लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी। युवा स्वामी ने भंडारण अंगूठी रख ली और ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसे जरा भी परवाह नहीं थी और फिर वह सभी को गुफा की ओर ले गया। जैसे ही वे गुफा में घुसे उनकी आंखें चमक उठीं। तीनों दानव मूल फल अभी तक पके नहीं हैं, हालांकि वे आधे घंटे में पक जाएंगे। एक वृद्ध व्यक्ति ने अनुमान लगाया, अरे, यहाँ की दानवी शक्ति गुफा में क्यों बहती जा रही है? अचानक कुछ लोगों ने एक समस्या खोजी। यहाँ की दानवी शक्ति गुफा की ओर जमा हो रही थी। ये स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं था। उन्होंने एक बार विशेषज्ञों को जांच के लिए भेजा था और जानते थे कि गुफा की गहराई में एक दानव ताल है। दानवी शक्ति को लगातार बाहर की ओर फैलना चाहिए था। अंदर कोई है। सबके मन में एक ही विचार आया। युवा स्वामी की आंखों में हत्या की भावना चमक उठी। चलो चलते हैं और देखते हैं, युवा स्वामी ने ठंडे स्वर में कहा। समूह गुफा में चला गया। जल्द ही वे दानव ताल पर पहुंचे और रुद्रांश को देखा। उठती हुई दानवी शक्ति लगातार खगोलीय सम्राट के शारीरिक शरीर की ओर जमा हो रही थी। 10 से अधिक दिनों के अवशोषण के बाद दानव ताल में दानवी शक्ति लगभग सूख गई थी। ये पुतला अद्भुत है। ये वास्तव में दानवी शक्ति को अवशोषित कर सकता है। दानव ताल में दानवी शक्ति लगभग सूख गई है। यह इस पुतले द्वारा अवशोषित नहीं हो सकती है ना? यह एक खजाना है। भीड़ गर्मजोशी से चर्चा कर रही थी। युवा स्वामी की आंखें लालच से भरी थीं। बच्चे, तुमने वास्तव में यहाँ दानवी शक्ति को गुप्त रूप से अवशोषित करने की हिम्मत की। तुम वास्तव में मौत को बुला रहे हो, युवा पुरुष ने ठंडे स्वर में कहा। इस क्षण रुद्रांश ने अपनी आंखें खोलीं और लापरवाही से चारों ओर देखा, फिर एक शब्द कहा, निकल जाओ। युवा स्वामी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। बच्चे, तुम मौत को बुला रहे हो। युवा स्वामी, मैं जाकर उसे मार डालता हूँ। परम संत स्तर का एक मजबूत आदमी बोला। पहले उसे अपन कर दो और देखो कि उसके पास क्या रहस्य हैं। युवा स्वामी ने आदेश दिया। समझा। परम संत स्तर के मजबूत आदमी ने सिर हिलाया। फिर उसका शरीर एक शिकार पर झपटने वाले चील की तरह चला गया। जैसे ही वह रुद्रांश पर झपटा, उसके पंजे आश्चर्यजनक गति से रुद्रांश की ओर लपके। मारो! रुद्रांश अचानक चिल्लाया। उसकी आंखों से 2 खड्ग की रोशनी निकली और परम संत स्तर के मजबूत आदमी के शरीर में घुस गई। मजबूत आदमी दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। वह कुछ बार तड़पा और उसने सांस लेना बंद कर दिया। वह मर चुका था। युवा स्वामी और अन्य लोगों के भाव बदल गए। एक परम संत विशेषज्ञ ऐसे ही मर गया। ये कैसी तकनीक थी? युवा स्वामी, सावधान, ये बच्चा सरल नहीं है, एक सम्राट बनने वाला ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। सरल नहीं? उसकी उम्र कितनी लगती है? वह कितना मजबूत हो सकता है? वह एक सम्राट बनने वाला से मजबूत कैसे हो सकता है? चलो एक साथ हमला करते हैं और उसकी खेती को नष्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि वह एक कुत्ते की तरह मेरे सामने घुटने टेके और दया की भीख मांगे। युवा स्वामी दहाड़ा। मारो! जैसे ही युवा स्वामी ने बोलना समाप्त किया, उसके अधीनस्थों ने एक के बाद एक आगे बढ़कर हमला किया। उनकी शक्तिशाली आभा रुद्रांश की ओर बढ़ी। वह वास्तव में अपनी मौत को बुला रहा है। रुद्रांश ने हल्के से सिर हिलाया। वह खगोलीय सम्राट के शारीरिक शरीर को नियंत्रित करना जारी रखना चाहता था ताकि वह दानवी शक्ति को अवशोषित कर सके, लेकिन उसे अब रुकना पड़ा। अपने हाथ की एक लहर के साथ खगोलीय सम्राट का शारीरिक शरीर दूर रखा गया। रुद्रांश खड़ा हो गया और एक शक्तिशाली आभा हवा में भर गई। तुम केवल परम संत स्तर पर हो। मरो! एक सम्राट बनने वाला ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी आकृति बिजली के झटके की तरह थी जो रुद्रांश की ओर दौड़ी। वह तेजी से चला, लेकिन रुद्रांश उससे भी तेज था। उसने अपनी उंगली से इशारा किया। जैसे ही यह उंगली इशारा किया गया, अंतरिक्ष में एक भयानक सीटी की आवाज आई, जैसे कि अंतरिक्ष को छेद दिया जाने वाला हो। सम्राट बनने वाला के सभी हमले और सुरक्षा इस उंगली के नीचे कमजोर थे। नहीं, सम्राट बनने वाला डर गया जब उसने रुद्रांश की उंगली को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा। वह चकमा देना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि बहुत देर हो चुकी है। धब! रुद्रांश की उंगली ने आदमी की भौहों को छुआ। एक भयानक शक्ति बाहर निकली और आदमी का सिर छेद दिया गया। उसकी आत्मा इस हमले से राख में बदल गई। इतना ही नहीं, उंगली की शक्ति खून के एक निशान के साथ पीछे की ओर बढ़ती रही, कुछ और लोगों को छेदती हुई। हाँ, बाकी लोगों ने हाँफ लिया और उनके भाव बदल गए। एक सम्राट बनने वाला को मारने के लिए एक चाल, ऐसी युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी। चलो एक साथ हमला करते हैं। युवा स्वामी पागलों की तरह दहाड़ा। धमाका धमाका, हर कोई विस्फोट कर उठा। कम से कम 7 सम्राट बनने वाला और कुछ परम संत ने हमला किया। सभी प्रकार के हमले रुद्रांश पर लक्षित थे। झंझनाहट! उसी क्षण रुद्रांश के शरीर पर एक प्रभामंडल दिखाई दिया। यह अराजकता का प्रकाश था। ये कानून का प्रकाश है। अराजकता का प्रकाश। ये व्यक्ति अराजकता का पुत्र है। अराजकता का पुत्र! कई लोग डर से चिल्लाए।
यह अविश्वसनीय था। जिस युवा पुरुष से वे यहाँ यादृच्छिक रूप से मिले थे वह वास्तव में अराजकता का पुत्र था और उसने अराजकता के प्रकाश को भी शुद्ध कर दिया था। रुद्रांश का अराजक प्रकाश उसे घेरे हुए था। उसके आसपास के हमलों का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वे सभी अराजक प्रकाश द्वारा अवरुद्ध थे। रुद्रांश ने अपना शरीर हिलाया और 2 सम्राट बनने वाला की ओर भागा, लगातार 2 उंगलियां उठाईं। धब धब ये दोनों सम्राट बनने वाला पिछले सम्राट बनने वाला के नक्शे कदम पर चले, उंगली की शक्ति से छेद दिए गए और यहीं मर गए। जाओ, जल्दी जाओ, युवा स्वामी, भागो! बाकी लोग डर से चिल्लाए। उन्होंने रुद्रांश से लड़ना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। अराजकता का पुत्र, जिसने कानून के प्रकाश को शुद्ध कर दिया था, बहुत भयानक था। उनके लिए उसका मुकाबला करना असंभव था। अगर वे रुके तो उन्हें केवल मौत ही मिलेगी। इस क्षण युवा स्वामी पहले ही डर से अपनी बुद्धि खो चुका था। उसे एक सम्राट बनने वाला खींच रहा था और वह भाग रहा था। तुम सब रुको, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसका शरीर चमका, उसने फिर से अपनी उंगली उठाई और एक और सम्राट बनने वाला मारा गया। रुद्रांश की गति बिजली की तरह तेज थी। वह प्रत्येक हमले के साथ एक सम्राट बनने वाला को मार सकता था। एक साधारण सम्राट बनने वाला को रुद्रांश सेकंडों में मार देता था। युवा स्वामी अपने साथ कुल 8 सम्राट बनने वाला लाया था। पल भर में रुद्रांश ने उनमें से 7 को मार डाला था। केवल एक बचा था और वह युवा स्वामी के साथ भाग रहा था। हवा का शोर, हवा का शोर! इस बार रुद्रांश ने पल भर में दर्जनों उंगलियां उठाईं। पूरा आसमान उंगली की छाया और उंगली की शक्ति से भर गया था। उंगली की शक्ति बढ़ गई और शेष लोग एक एक करके गिर गए। चूंकि ये लोग उसे मारना चाहते थे इसलिए उसने कोई दया नहीं दिखाई। इसके अलावा इन लोगों की पृष्ठभूमि असाधारण लगती थी। ये रुद्रांश का असंख्य दानवों की भूमि में पहला समय था। अगर वह इन लोगों को जाने देता तो वे निश्चित रूप से बदला लेते। ये रुद्रांश की भविष्य की योजनाओं के लिए बेहद नुकसानदेह होगा, इसलिए वह केवल मार सकता था। एक एक करके आकृतियां जमीन पर गिर गईं। जल्द ही केवल युवा स्वामी और सम्राट बनने वाला ही बचे थे। इस क्षण युवा स्वामी का चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद था, बिना किसी रंग के। हालांकि सम्राट बनने वाला उसे गुफा से बाहर ले गया था, फिर भी वे घाटी में रुद्रांश द्वारा रोक लिए गए थे। मुझे मत मारो, मैं अनंत दानव राष्ट्र से हूँ। मुझे मारने से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। युवा स्वामी दहाड़ा, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मेरे लिए और भी बुरा होगा। रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी उंगली उठाई और एक विशाल अराजकता की उंगली बनी जो युवा स्वामी और अंतिम सम्राट बनने वाला की ओर बढ़ रही थी। युवा पुरुष दहाड़ा और अपनी पूरी शक्ति खोल दी। वह उच्च स्तर में एक परम संत था और उसका आध्यात्मिक शरीर एक शीर्ष स्तरीय पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर था। वह एक दुर्लभ स्वर्ग का प्रिय था। उससे ऊपर उसने खुद का बचाव करने के लिए एक सम्राट हथियार भी निकाला। ये स्पष्ट था कि इस व्यक्ति की पहचान साधारण नहीं थी। फिर उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अराजकता की उंगली उन पर टूट पड़ी। दोनों का प्रतिरोध व्यर्थ था और वे धूल में मिल गए। फिर रुद्रांश की आकृति चमकी और उसने सभी की भंडारण अंगूठियां रख लीं। निश्चित रूप से रुद्रांश ने युवा स्वामी का सम्राट हथियार भी रख लिया। रुद्रांश ने फिर आधे घंटे तक वहीं इंतजार किया। आधे घंटे बाद दानव मूल फल पक गया। रुद्रांश ने दानव मूल फल तोड़ा और आसमान में उड़ गया, उस जगह को छोड़कर। वह यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकता था। कौन जानता था कि दूसरे पक्ष की सेनाएं यहाँ आएंगी या नहीं। वैसे भी दानव ताल में दानवी शक्ति लगभग अवशोषित हो चुकी थी। खगोलीय सम्राट के शारीरिक शरीर में संग्रहित ऊर्जा 4% के करीब थी, जो एक महान फसल थी। उसके बाद रुद्रांश निकटतम मध्यम स्तर के दानव साम्राज्य की ओर पूरी गति से उड़ गया। एक मध्यम स्तर के दानव साम्राज्य में एक टेलीपोर्टेशन सरणी होनी चाहिए। असंख्य दानवों की भूमि विशाल और असीम थी, जो युग पर्वत से कम नहीं थी। अगर वे वहां उड़ते तो इसमें अज्ञात समय लगता। कुछ और दिनों तक उड़ने के बाद रुद्रांश, जो उड़ रहा था, अचानक रुक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बैंगनी काला लाल प्रकाश उनकी ओर तेज गति से उड़ रहा था। दूर से भी रुद्रांश देख सकता था कि यह एक सुंदर महिला थी। उसने एक तंग फिटिंग बैंगनी पोशाक पहनी हुई थी, जिसने उसकी आकर्षक आकृति को उजागर किया। वह आकर्षण से भरी एक महिला थी, लेकिन इस क्षण यह महिला थोड़ी घबराई हुई थी और तेज गति से उड़ रही थी। हवा का शोर, हवा का शोर! महिला के पीछे प्रकाश की धारियां आसमान में दौड़ रही थीं, उसकी ओर उड़ रही थीं। ये स्पष्ट था कि इस महिला का पीछा किया जा रहा था। इस क्षण सुंदर महिला ने रुद्रांश को भी देखा। वह उसकी ओर उड़ती रही और बोली, अगर तुम मेरे पीछे के उन लोगों को रोकने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। हालांकि वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में शीतलता का संकेत था। रुद्रांश को यह ऐसा लगा जैसे उसे कुछ करने का आदेश दिया जा रहा हो। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। उसकी आकृति पीछे की ओर बढ़ गई और वह दूसरी दिशा में उड़ गया, जिससे वह परम सुंदरता से दूर हो गया।
वह इस महिला से संबंधित नहीं था और वह एक व्यस्त व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। अगर तुम जल्दी से मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से शानदार ढंग से पुरस्कृत करूंगी। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताओ। युवा महिला ने रुद्रांश को पीछे हटते देख चिंतित होकर पुकारा। फायर! युवती का पीछा शत्रु कर रहे थे। हालांकि रुद्रांश बहुत युवा दिख रहा था और हो सकता है कि वह बहुत शक्तिशाली न हो, लेकिन जब तक वह उसे थोड़ी देर के लिए रोक सकती, उसके पास भागने का मौका होता। मुझे माफ करना, मुझमें तुम्हारी मदद करने की शक्ति नहीं है। रुद्रांश ने सिर हिलाया और भी तेजी से पीछे हट गया, उस तेजस्वी महिला से दूरी बना ली। ये देखकर कि रुद्रांश उसकी मदद करने को तैयार नहीं है, सुंदर महिला केवल अपने दांत पीस सकती थी और दूसरी दिशा में उड़ गई। जाने से पहले उसने रुद्रांश पर कुछ नफरत भरी नजरें डालीं, जैसे कि उसे मदद न करने के लिए दोष दे रही हो। रुद्रांश ने अपनी नाक को छुआ। उसका लक्ष्य अनंत दानव राष्ट्र जाना था और वह कोई दखलंदाजी करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। पलक झपकते ही सुंदर महिला उनकी नजरों से ओझल हो गई और उसके पीछे पीछा करने वाले लोग भी तेजी से उसका पीछा करने लगे। रुद्रांश के लिए ये सिर्फ एक अंतराल था। वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और निकटतम मध्यम स्तर के दानव साम्राज्य की राजधानी की ओर उड़ गया। कुछ और दिन बिताने के बाद वह अंततः इस मध्यम स्तर के दानव साम्राज्य की राजधानी के बाहरी इलाके में पहुंचा। इस मध्यम स्तर के दानव साम्राज्य में वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन सरणी थी। तुम कहाँ जा रहे हो? टेलीपोर्टेशन सरणी के प्रभारी एक हटे कट्टे आदमी ने रुद्रांश से पूछा। मैं अनंत दानव राष्ट्र की राजधानी जाना चाहता हूँ, रुद्रांश ने कहा। अनंत दानव राष्ट्र की राजधानी? बच्चे, क्या तुम असंख्य दानवों की भूमि से नहीं हो? हमें मध्यम स्तरीय दानव राष्ट्रों को सीधे अनंत दानव राष्ट्र की राजधानी में टेलीपोर्ट करने का अधिकार नहीं है। अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो तुम्हें एक उच्च स्तरीय दानव राष्ट्र में जाना होगा और वहां से जाना होगा, मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। ऐसा नियम था? रुद्रांश अवाक रह गया। ऐसा लगता था कि उसे पहले उच्च स्तरीय दानव राष्ट्र में जाना होगा और फिर वहां से अनंत दानव राष्ट्र की राजधानी की ओर बढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं पहले उच्च स्तरीय दानव राष्ट्र में जाऊंगा, रुद्रांश ने कहा। निकटतम उच्च स्तरीय दानव साम्राज्य यूलुओ दानव साम्राज्य है। मैं सुझाव देता हूं कि तुम पहले वहां जाओ, मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। ठीक है, धन्यवाद। रुद्रांश ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और टेलीपोर्टेशन शुल्क का भुगतान किया। फिर वह टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखा। अगले ही पल रुद्रांश टेलीपोर्टेशन सरणी से गायब हो गया और एक और जगह पहुंचा। रुद्रांश टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर निकला और आसपास पूछताछ की। वह पहले ही यूलुओ दानव साम्राज्य में पहुंच चुका था। ये यूलुओ दानव साम्राज्य की राजधानी के बाहर एक गढ़ था। यूलुओ दानव साम्राज्य असंख्य दानवों की भूमि के 10 शीर्ष उच्चस्तरीय दानव साम्राज्यों में से एक है। ये बेहद शक्तिशाली है। मैं पहले यूलुओ दानव साम्राज्य की राजधानी की ओर क्यों न जाऊं और अनंत दानव राष्ट्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करूं, रुद्रांश ने अपने मन में सोचा। यूलुओ दानव साम्राज्य असंख्य दानवों की भूमि के शीर्ष 10 उच्चस्तरीय दानव साम्राज्यों में से एक था। इसकी शक्ति पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रुद्रांश असंख्य दानवों की भूमि में शीर्ष बलों की शक्ति पर एक नज़र डाल सकता था। इस तरह वह असंख्य दानवों की भूमि की समग्र शक्ति का भी आकलन कर सकता था। इसके अलावा भले ही वह अनंत दानव राष्ट्र की राजधानी में जाए, वह अंधेरे में रहेगा और नहीं जानता होगा कि कहाँ से शुरू करना है। वह सीधे अनंत दानव राष्ट्र की राजधानी में जाकर अनंत दानव ताबूत नहीं मांग सकता है ना? अगर ऐसा होता तो वह भाग्यशाली होता अगर कोई उसे मारता नहीं। इसलिए उसे ध्यान से सोचने की जरूरत थी। ये सोचकर रुद्रांश अनंत दानव राष्ट्र की राजधानी की ओर नहीं बढ़ा। इसके बजाय वह यूलुओ दानव साम्राज्य की राजधानी की ओर उड़ गया। यूलुओ दानव साम्राज्य की राजधानी असाधारण रूप से भव्य और विशाल थी। चाहे वह शहर की दीवारें हों या अंदर की इमारतें, उनमें से अधिकांश एक प्रकार के काले पत्थर से बनी थीं और वे एक अतिशक्तिशाली आभा से भरी थीं। रुद्रांश यूलुओ दानव साम्राज्य की सड़कों पर चला और उसने महसूस किया कि यहाँ कई विशेषज्ञ थे। उनमें से हर कोई दानवी शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था और उनके शरीर हत्या की भावना से भरे हुए थे। रुद्रांश ने गुप्त रूप से उनका आकलन किया और पाया कि वहाँ कई संत स्तरीय विशेषज्ञ और कई सम्राट बनने वाला विशेषज्ञ थे। वे सम्राट योद्धा विशेषज्ञों को भी सड़कों पर सम्राट बल के साथ चलते हुए देख सकते थे। रुद्रांश ने पाया कि असंख्य दानवों की भूमि में विशेषज्ञों की गुणवत्ता और संख्या युग पर्वत की तुलना में अधिक थी। बच्चे, तुम हो? अचानक एक ठंडी और घमंडी आवाज सुनी गई। उसी समय एक ठंडी आभा ने रुद्रांश को घेर लिया। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। अभी अभी जो आवाज आई थी वह स्पष्ट रूप से उसी के लिए थी। हालांकि ये यूलुओ दानव साम्राज्य में उसका पहला समय था और वह किसी को नहीं जानता था। रुद्रांश ने आवाज की दिशा में देखा। ये वह है। रुद्रांश दंग रह गया। पास ही एक तंग फिटिंग बैंगनी पोशाक में एक सुंदर महिला रुद्रांश को ठंडेपन से घूर रही थी।
क्या ये वही महिला नहीं थी जिसका कुछ दिन पहले शिकार किया जा रहा था और उसने रुद्रांश से मदद मांगी थी? उसे यहाँ उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये बहुत अधिक संयोग था। रुद्रांश कुछ हद तक अवाक रह गया। युवती की आभा बहुत ठंडी थी और उसने रुद्रांश को घेर लिया। यह महारानी सबसे बड़ी राजकुमारी हैं। वह बच्चा कौन है? ऐसा लगता है कि उसने सबसे बड़ी राजकुमारी को बहुत नाखुश कर दिया है। वह खत्म हो गया। उनके आसपास कई लोग देखने के लिए रुक गए और चर्चा करने लगे। सबसे बड़ी राजकुमारी। रुद्रांश अवाक रह गया। क्या ये व्यक्ति युलुओ दानव साम्राज्य की राजकुमारी हो सकती है? राजकुमारी, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने हमें उस समय बीच रास्ते में छोड़ दिया था? एक युवा पुरुष ने पूछा। सुंदर महिला के बगल में कुछ लोग थे। हाँ, ये वही व्यक्ति है, सबसे बड़ी राजकुमारी ने ठंडेपन से जवाब दिया। उस समय वह दुश्मन द्वारा पीछा किया जा रहा था और रास्ते में रुद्रांश से मिला। उसने रुद्रांश से मदद मांगी, लेकिन रुद्रांश ने उसे नहीं बचाया। सौभाग्य से उसे बाद में सुदृढ़ीकरण मिला और वह खतरे से बच निकला। उसे युलुओ दानव साम्राज्य की राजधानी में रुद्रांश से मिलने की उम्मीद नहीं थी। रुद्रांश के तत्कालीन रवैये के बारे में सोचते हुए सबसे बड़ी राजकुमारी की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने सबसे बड़ी राजकुमारी को बीच रास्ते में छोड़ दिया। हन्फ, मैं जाकर उसे अपंग कर दूंगा। सबसे बड़ी राजकुमारी के पीछे एक पतला वृद्ध व्यक्ति ने ठंडेपन से कहा। वह चला और रुद्रांश पर झपटा। एक दानवी हथेली की छाप रुद्रांश पर धमाका कर गई, अपने साथ तेज हवा के झोंके ले आए। सबसे बड़ी राजकुमारी ने उसे नहीं रोका, केवल उदासीनता से देखती रही। निकल जाओ, रुद्रांश ने ठंडेपन से चिल्लाया और उसने भी एक हथेली से वार किया जो पतले वृद्ध व्यक्ति की हथेली से मेल खाती थी। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ पतले वृद्ध व्यक्ति का शरीर तेजी से हिल उठा। उसका शरीर और भी तेज गति से वापस उड़ गया और वह एक मुंह खून उगलते हुए जमीन पर गिर गया। रुद्रांश दयालु रहा था। ये यहाँ उसका पहला समय था और वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। अन्यथा दूसरा पक्ष मर चुका होता। अरे, कई लोग चौंक गए। पतले वृद्ध व्यक्ति के पास परम संत की खेती थी, लेकिन रुद्रांश ने उसे एक ही चाल में घायल कर दिया। इस युवा पुरुष की युद्ध शक्ति कमजोर नहीं थी। कई लोग सोच रहे थे, तुमने वापस लड़ने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को बुला रहे हो। सबसे बड़ी राजकुमारी के बगल में युवा पुरुष ने ठंडेपन से चिल्लाया। उसकी निगाहें एक खड्ग की तरह ठंडी थीं। झंझनाहट। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आकृति एक भ्रम की तरह थी क्योंकि वह रुद्रांश की ओर दौड़ा। रुद्रांश ने अपनी भौहों पर बल डाला। उसके दिल में गुस्से का एक निशान उठ रहा था। जंगल में वह सबसे बड़ी राजकुमारी से मिला था। उसका सबसे बड़ी राजकुमारी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था, तो उसने उसे क्यों बचाया? बचाना या न बचाना उसकी स्वतंत्रता थी, लेकिन अब दूसरा पक्ष इस मामले के कारण उसकी खेती को अपंग करना चाहता था और यहाँ तक कि उसे मारना भी चाहता था। कितना अत्याचारी! धमाका। युवा पुरुष ने अपनी चाल चली। उसने भी अपनी हथेली से वार किया। उसकी हथेली की शक्ति हिमस्खलन की तरह थी जो रुद्रांश पर दबाव डाल रही थी। ये युवा पुरुष बहुत मजबूत था, पतले वृद्ध व्यक्ति की तुलना में कई गुना मजबूत था। वह न केवल परम संत स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था, बल्कि उसके पास एक श्रेष्ठ श्रेणी का आकाशीय आध्यात्मिक शरीर भी था। निकल जाओ, रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। उसने चिल्लाया और उसने भी अपनी हथेली से वार किया। उसकी हथेली में गहरा बिजली चमका। हथेली और दूसरे की हथेली की छाप आपस में टकराए और परिणाम लगभग पतले वृद्ध व्यक्ति के समान ही था। युवा पुरुष कराह उठा और उसका शरीर दूर फेंक दिया गया। वह जमीन पर गिर गया और उसका शरीर तड़पने लगा। काले बिजली उसके शरीर के चारों ओर तैर रही थी। जमीन पर तड़पते हुए युवा पुरुष को देखकर कई लोग दंग रह गए। ये युवा पुरुष कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह युलुओ दानव साम्राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। वह युलुओ दानव साम्राज्य के प्रधान सेनापति का युवा स्वामी था। उसका नाम जीपेंग था और उसका नाम पूरे युलुओ दानव साम्राज्य में अच्छी तरह से जाना जाता था। युलुओ दानव साम्राज्य में कुछ राजा स्वभावों को छोड़कर जीपेंग युवा पीढ़ी के बीच एक शीर्ष स्वर्ग का प्रिय माना जाता था। अतीत में किसी ने राजा स्वभाव को छोड़कर युलुओ दानव साम्राज्य में 10 सबसे मजबूत स्वर्ग के प्रिय की एक रैंकिंग सूची बनाई थी। जीपेंग 10 महान स्वर्ग के प्रिय के बीच 9वें स्थान पर था। निश्चित रूप से राजा स्वभाव के जुड़ने के साथ जीपेंग 1 दर्जन या उससे अधिक पीछे रैंक करेगा, लेकिन यह अभी भी कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन अब जीपेंग को रुद्रांश ने एक ही चाल में हरा दिया। रुद्रांश की क्षमता निश्चित रूप से चौंकाने वाली थी। ये व्यक्ति कौन है? वह बहुत युवा दिखता है, लेकिन उसके पास ऐसी युद्ध क्षमता है जो जीपेंग से भी मजबूत है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास राजा स्वभाव हो? ये राजा शरीर नहीं है। जब इस व्यक्ति ने अभी अभी हमला किया तो दानवी बिजली का एक चमक था। यह एक दानवी बिजली का नियम होना चाहिए, राजा शरीर नहीं। युलुओ दानव साम्राज्य में राजा स्वभाव के अलावा ये व्यक्ति शीर्ष 10 या यहाँ तक कि शीर्ष 8 में स्थान पा सकता है।
कुछ दर्शक धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। वास्तव में रुद्रांश ने अराजकता नियम या सरनीताओं नियम का उपयोग नहीं किया था। इसके बजाय उसने दानवी बिजली के नियम में बदलने के लिए अराजकता नियम का उपयोग किया और दानवी बिजली के नियम के साथ संत ऊर्जा को कवर किया, जिससे वह एक दानवी साधक की तरह दिख रहा था। सबसे बड़ी राजकुमारी ने आश्चर्य से रुद्रांश को देखा। रुद्रांश की क्षमताएं उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थीं। झंझनाहट। इस क्षण जी पेंग पलट गया और खड़ा हो गया। उसका शरीर ठंडी हत्या की भावना के साथ फट पड़ा क्योंकि उसने दहाड़ा, बच्चे, मैंने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम इसे फिर से करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जी पेंग दहाड़ा और उसकी आभा और भी हिंसक हो गई। वह बहुत लापरवाह था और उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी पवित्र कला का भी उपयोग नहीं किया। यही वजह थी कि उसे रुद्रांश ने एक ही चाल में हवा में उड़ा दिया था। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। वह पहले ही दया दिखा चुका था, लेकिन दूसरा पक्ष नहीं जानता था कि कब पीछे हटना है। उस स्थिति में उसे असभ्य होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। रुद्रांश की आंखों में एक तीखी रोशनी चमकी। ठीक है, रुको। इस क्षण सबसे बड़ी राजकुमारी की आवाज आई, जिससे जी पेंग का शरीर जम गया। सबसे बड़ी राजकुमारी, ये व्यक्ति बेहद साहसी है। ये राजकुमारी के लोगों को मारने की भी हिम्मत करता है। मुझे उसे अपन करने दें। जी पेंग की आंखें ठंडी थीं। वह रुद्रांश को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम वास्तव में लड़ते हैं तो तुम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। तुम दोनों को केवल नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम लोग पहले चले जाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है, सबसे बड़ी राजकुमारी ने कहा। सबसे बड़ी राजकुमारी, अगर तुम हमें जाने देती हो तो क्या होगा अगर यह बच्चा कोई चाल चलता है? एक वृद्ध व्यक्ति ने चिंतित होकर कहा। तुम्हें लगता है कि वह मुझे चोट पहुंचा सकता है? सबसे बड़ी राजकुमारी ने पलटवार किया। यह अन्य लोगों ने कुछ नहीं कहा। सबसे बड़ी राजकुमारी की ताकत के साथ ये व्यक्ति उसे कैसे चोट पहुंचा सकता था? फिर अपना ख्याल रखना, सबसे बड़ी राजकुमारी। जी पेंग की आंखें चमकीं। फिर उसने रुद्रांश को देखा और कहा, बच्चे, तुम आज भाग्यशाली हो। मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। फिर वह दूसरों के साथ चला गया। विदा। रुद्रांश ने हाथ जोड़ा और जाने के लिए मुड़ गया। उसे स्वाभाविक रूप से लगा कि यह पहली राजकुमारी एक दयालु व्यक्ति नहीं थी और वह उससे जुड़े रहने के लिए बहुत आलसी था। तुम इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हो? सबसे बड़ी राजकुमारी प्रकाश की एक किरण की तरह चली, हल्की जैसे कि वह भारहीन थी, और रुद्रांश का पीछा किया। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला और आकाश में उड़ गया। सबसे बड़ी राजकुमारी ने भी ऐसा ही किया और रुद्रांश का पीछा किया। सबसे बड़ी राजकुमारी, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? रुद्रांश रुक गया और उसने माथे पर बल डालते हुए पूछा। तुम काफी मजबूत हो। मैं महसूस कर सकती थी कि अगर जी पेंग ने अपनी पूरी ताकत से भी तुमसे लड़ाई की होती तो वह तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। मेरे पास आओ और मेरे अतिथि वरिष्ठ बनो। सबसे बड़ी राजकुमारी बोली। उसके हाव भाव में अभी भी ठंडक और श्रेष्ठता का निशान था। मुझे दिलचस्पी नहीं है। रुद्रांश मुड़ गया और चला गया। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना अतिथि नहीं बनने दूंगी। जब तक तुम अगले 3 महीनों के लिए मेरे लिए काम करते हो, तुम जा सकते हो। सबसे बड़ी राजकुमारी ने बोलना जारी रखा, लेकिन रुद्रांश का रुकने का कोई इरादा नहीं था। सबसे बड़ी राजकुमारी की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। अगर हाल ही में उसे प्रतिभाओं की सख्त जरूरत न होती और रुद्रांश ने उसके साथ ऐसा रवैया दिखाने की हिम्मत न की होती तो वह पहले ही कार्रवाई कर चुकी होती। मैं तुम्हें कुछ भी खतरनाक नहीं करने दूंगी। जब तक तुम 1 महीने बाद यूलुओ साम्राज्य के स्वर्ग के प्रिय के खिलाफ लड़ने में मेरी मदद करते हो, ये ठीक रहेगा। तुम्हारी जो भी शर्तें हैं, बस उन्हें बताओ। सबसे बड़ी राजकुमारी ने बोलते हुए पीछा करना जारी रखा। ओह! इस क्षण रुद्रांश अचानक रुक गया। उसने सबसे बड़ी राजकुमारी को देखा और कहा, मैं कोई भी शर्त बता सकता हूँ। जब तक ये बहुत अधिक न हो, तुम इसका उल्लेख कर सकते हो। सबसे बड़ी राजकुमारी ने कहा, मैं अनंत दानव राष्ट्र के शाही परिवार के किसी व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा उनसे परिचय करा सकती हो? रुद्रांश ने कहा, अगर दूसरा पक्ष उसे अनंत दानव राष्ट्र के शाही परिवार के किसी व्यक्ति से मिलवा सकता है तो यह उसे बहुत सारी परेशानी से बचाएगा। वह भी इसके लिए सहमत हो सकता था। इसके अलावा दूसरा पक्ष केवल 3 महीनों के लिए उसका अतिथि वरिष्ठ बनने जा रहा था और केवल यूलुओ साम्राज्य के प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। रुद्रांश के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। सहमत होने में कोई नुकसान नहीं था। हा, और यहाँ मैंने सोचा कि यह कुछ बड़ा होगा। कुछ समय पहले ही अनंत दानव राष्ट्र के राजा ने स्वर्ग और पृथ्वी के एक और महान विपत्ति को पार किया है। अब से 3 महीने बाद वह पूरी दुनिया के लिए एक भव्य दावत आयोजित करने जा रहे हैं। मेरे यूलुओ दानव राष्ट्र सहित अनगिनत दानव राष्ट्र जश्न मनाने के लिए वहां होंगे। मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारा उनसे परिचय करा सकती हूँ। सबसे बड़ी राजकुमारी ने कहा।
रुद्रांश खुश हो गया। अनंत दानव राष्ट्र के राजा ने अभी अभी एक बड़ी विपत्ति से बचे हैं और एक दावत आयोजित करने जा रहे हैं। ये रुद्रांश के लिए एक शानदार अवसर था। ठीक है, मैं तुम्हारा अतिथि वरिष्ठ बनने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मैं केवल 3 महीनों के लिए तुम्हारा अतिथि वरिष्ठ बनूंगा। अगर तुम मुझे किसी सम्राट योद्धा शक्ति से निपटने के लिए कहती हो तो मुझे मना करना होगा। रुद्रांश ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी सम्राट योद्धा के खिलाफ क्यों जाने के लिए कहूंगी। रुद्रांश के सहमत होने पर सबसे बड़ी राजकुमारी मुस्कुराए। यह अतिथि वरिष्ठ टोकन ले लो। सबसे बड़ी राजकुमारी के हाथ में एक टोकन दिखाई दिया और उसने इसे रुद्रांश की ओर फेंक दिया। रुद्रांश ने इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और इसे रख लिया। अब मेरे साथ राजकुमारी के महल में वापस आओ, मैं तुम्हारे रहने के लिए एक जगह की व्यवस्था करूंगी, सबसे बड़ी राजकुमारी ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। राजकुमारी का महल बहुत विशाल था और इसमें कई महल थे। सबसे बड़ी राजकुमारी ने रुद्रांश के लिए एक आंगन की व्यवस्था की थी। ये बहुत बड़ा और शांत था। रास्ते में रुद्रांश को सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम भी पता चला। उसका नाम यूनिंग था। सबसे बड़ी राजकुमारी ने रुद्रांश के रहने के लिए एक जगह की व्यवस्था करने के बाद छोड़ दिया। अगले कुछ दिनों में रुद्रांश ने गुप्त रूप से पूछताछ की और बहुत सी बातें पता चलीं। पता चला कि युलुओ दानव साम्राज्य की स्थापना 2 दानवी ताओकुलों द्वारा की गई थी। हालांकि साम्राज्य की स्थापना के बाद कौन सा परिवार युलुओ दानव साम्राज्य का प्रभारी होगा, ये सवाल बना रहा। बाद के नियमों में कहा गया था कि हर 10,000 साल में 2 परिवार प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने युवा प्रतिभाओं को बाहर भेजेंगे। विजेता अगले 10,000 सालों तक युलुओ दानव साम्राज्य पर शासन करना जारी रखेगा। सबसे बड़ी राजकुमारी यूनिंग यू परिवार से संबंधित थी। यू परिवार 20,000 सालों से युलुओ दानव साम्राज्य को नियंत्रित कर रहा था। 1 महीने में 10,000 सालों में एक बार होने वाला चक्र फिर से शुरू होगा। दोनों परिवारों के प्रतिभागी ये तय करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे कि कौन सा परिवार युलुओ दानव साम्राज्य को नियंत्रित करेगा। इसलिए इस अवधि के दौरान सबसे बड़ी राजकुमारी यूनिंग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से प्रतिभाओं को इकट्ठा कर रही थी। रुद्रांश को अंततः समझ में आया कि यूनिंग उसे अतिथि वरिष्ठ क्यों बनाना चाहती थी। यही कारण था। जन्मदिन का केक। पलक झपकते ही 10 दिन बीत चुके थे। पिछले 10 दिनों से रुद्रांश राजकुमारी के महल में शांति से खेती कर रहा था। उसका अराजकता नियम 97% पर पहुंच चुका था और सरनीताओं नियम 99% परिपक्व हो चुका था। ये कहा जा सकता है कि वह पूर्णता के बहुत करीब था। हालांकि पूर्णता के जितना करीब पहुंचते जाओ, सुधार करना उतना ही कठिन होता जाता है। कई लोगों के नियम सैकड़ों, हजारों और यहां तक कि दसियों हजार सालों तक 99% परिपक्वता पर रुक जाते थे। अगर उसे सफलता पानी थी तो उसे अनुभव जमा करने की आवश्यकता थी। जब नियमों की उसकी समझ पर्याप्त हो जाती तो ये स्वाभाविक रूप से फलित हो जाता। इसी दिन रुद्रांश खेती कर रहा था, तभी विवान कुछ लोगों के साथ उदास चेहरे लिए राजकुमारी के महल में प्रवेश किया। वे रुद्रांश के निवास की ओर बढ़ रहे थे। विवान की हैसियत कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने उसे नहीं रोका। जब वे रुद्रांश के निवास पर पहुंचे तो विवान ने दरवाजे को ठोकर मारकर खोला और एक गहरे भाव के साथ अंदर चला गया। रुद्रांश, बाहर निकलो, विवान ने ठंडेपन से चिल्लाया। कमरे में खेती कर रहे रुद्रांश ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी। बिना किसी जल्दी के रुद्रांश कमरे से बाहर निकला और उसने देखा कि विवान उसे ठंडेपन से देख रहा है। 10 दिन पहले रुद्रांश ने सार्वजनिक रूप से एक हथेली के वार से उसे उड़ा दिया था, जिससे वह जमीन पर तड़पने लगा और उसका मजाक उड़ गया था। इस दौरान वह इसे लेकर अंदर ही अंदर परेशान था और बदला लेने का मौका तलाश रहा था। बाद में जब उसने सुना कि रुद्रांश सबसे बड़ी राजकुमारी का अतिथि वरिष्ठ बन गया है तो वह और भी क्रोधित हो गया। कुछ दिनों तक इसे दबाए रखने के बाद वह आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और रुद्रांश के निवास पर आ गया। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम राजकुमारी के अतिथि वरिष्ठ बनना चाहते हो और उसके करीब जाना चाहते हो। तुम्हारी योजना अच्छी है। अब मैं तुम्हें राजकुमारी के महल से बाहर निकलने का मौका देता हूं। विवान ने ठंडेपन से कहा, क्या तुम्हें सबसे बड़ी राजकुमारी ने यहाँ भेजा है? रुद्रांश ने कहा, इस मामले में सबसे बड़ी राजकुमारी को हमें निर्देश देने की जरूरत नहीं है। विवान ने कहा, मैं सबसे बड़ी राजकुमारी का विदेशी गणमान्य व्यक्ति हूँ, तुम्हारा नहीं। जब सबसे बड़ी राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा तो तुम कौन होते हो? तुम्हें मुझे जाने के लिए कहने का क्या अधिकार है? रुद्रांश ने उदासीनता से जवाब दिया। इन शब्दों ने विवान के चेहरे को और भी उदास कर दिया। बच्चे, तुम खुद ही बाहर निकल जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारे चारों अंग तोड़ दूंगा और तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। विवान ने ठंडेपन से कहा, निकल जाओ। रुद्रांश ने ठंडेपन से यह शब्द थूका। उसका धैर्य अब जवाब दे चुका था। बच्चे, ये कैसा रवैया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई द्वितीय युवा स्वामी से इस तरह बात करने की?
मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। विवान के बगल में एक हट्टा कट्टा आदमी तेजी से आगे बढ़ा और रुद्रांश के पेट पर एक मुक्का मारा। ये रुद्रांश की खेती को अपंग करने के लिए था। ये हट्टा कट्टा आदमी परम संत स्तर के महान चक्र में था। उसने मुक्का मारा और भयानक मुक्के की शक्ति ने अंतरिक्ष को गर्जना शुरू कर दिया। झंझनाहट। रुद्रांश ने अराजकता नियम को प्रसारित किया और उसे दानवी बिजली नियम में बदल दिया। बिजली उसके शरीर के चारों ओर तैरने लगी जैसे कि उसने बिजली का कवच पहन रखा हो। फूश। रुद्रांश की आकृति हिली और उसने हटे कट्टे आदमी पर एक मुक्का मारा। झंझनाहट। बिजली फैल गई और तुरंत प्रतिद्वंद्वी के हमले को नष्ट कर दिया। काली बिजली ने प्रतिद्वंद्वी के शरीर को ढक लिया, जिससे वह कांपने लगा और पीछे हट गया। फिर रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और हटे कट्टे आदमी को थप्पड़ मारा। वह आदमी पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर गिर गया। उसका शरीर लगातार तड़प रहा था। विवान और अन्य लोगों की आंखें अचानक से खुल गईं। रुद्रांश की युद्ध क्षमता उनकी कल्पना से अधिक मजबूत थी। एक परम संत पूर्णता को 2 चालों में हरा दिया गया था। यहाँ तक कि विवान भी शायद खुद ऐसा नहीं कर पाता। चलो मिलकर हमला करते हैं। विवान ने जोरदार दहाड़ लगाए। उसका शरीर एक गरुड़ की तरह था जो अपने पंख फैला रहा था क्योंकि वह रुद्रांश की ओर उड़ गया था। उसकी बाहों को हिलाने पर उसकी बाहों से एक रहस्यमय प्रकाश निकला। वे एक गरुड़ के पंखों की तरह थे, लेकिन 2 आकाशीय खड्ग की तरह भी थे। प्रकाश की 2 किरणें फूट पड़ीं और रुद्रांश की ओर दौड़ीं। यह उसकी दिव्य शक्ति तकनीक थी। जब उसने पहले रुद्रांश के साथ मुठभेड़ की थी तो उसने अपनी दिव्य शक्ति तकनीक का उपयोग नहीं किया था। उसी समय शेष 2 लोग भी चले। वे दोनों भी परम संत स्तर के महान चक्र में थे। उन्होंने रुद्रांश पर हमला करने के लिए अपनी दिव्य क्षमताओं का उपयोग किया। वह क्रूर और निर्दयी था। अगर रुद्रांश उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता तो उसे मार दिया जाता। तुम इसे बहुत आगे बढ़ा रहे हो। रुद्रांश की आंखों में ठंडी चमक और तेज हो गई। उसने अपने हाथ में एक लंबी भाला संघनित किया जो काली बिजली की एक परत से ढका हुआ था। फूश फूश फूश। उसने एक के बाद एक 3 बार वार किया। 3 लगातार विस्फोट हुए। विवान और अन्य 2 के हमलों को रुद्रांश ने रोक दिया। फिर रुद्रांश बिजली के एक बोल्ट में बदल गया। पल भर में वह परम संत पूर्णता में एक वृद्ध व्यक्ति के सामने प्रकट हुआ। बिजली का भाला एक आश्चर्यजनक गति से बाहर निकला। इसने वृद्ध व्यक्ति के पेट में छेद कर दिया और उसके संत हृदय को तोड़ दिया। वह आदमी दर्द से कराह उठा क्योंकि उसका शरीर बाहर उड़ गया और दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। इस व्यक्ति की खेती रुद्रांश ने पहले ही अपंग कर दी थी। फिर रुद्रांश फिर से चला और शेष परम संत के सामने प्रकट हुआ। उसने फिर से अपना भाला चलाया और उसकी खेती को अपंग कर दिया। 2 लोगों को एक के बाद एक अपंग किए जाने के बाद विवान इतना डर गया कि उसका कलेजा फट गया। वह तेजी से पीछे हट गया, भागने की चाहत में, लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि बिजली की एक चमक के साथ रुद्रांश ने विवान को पकड़ लिया। हालांकि रुद्रांश ने अराजकता नियम को दानवी बिजली नियम में बदल दिया था, लेकिन उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। फिर भी रुद्रांश का आध्यात्मिक शरीर और उसकी संत ऊर्जा विवान से कहीं ऊपर थी। विवान उसका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं था। हालांकि उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन रुद्रांश ने उसे कुचल दिया। कच। रुद्रांश ने एक हथेली के वार से विवान का एक हाथ तोड़ दिया और फिर एक लात मारकर उसका एक पैर तोड़ दिया। कच कच। कुछ लगातार विस्फोटों के बाद विवान के चारों अंग रुद्रांश ने तोड़ दिए। वह एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था। निकल जाओ। रुद्रांश ने विवान और उसके कुछ अधीनस्थों को कुछ लातें मारी, जिससे वे आंगन से बाहर उड़ गए। आखिरकार ये युलुओ दानव साम्राज्य और सबसे बड़ी राजकुमारी का निवास था। वह विवान को मार नहीं सकता था। अगर वह ऐसा करता तो उसे भागना पड़ता। ये रुद्रांश का लक्ष्य नहीं था। उसे अभी भी सबसे बड़ी राजकुमारी की जरूरत थी कि वह उसे अनंत दानव राष्ट्र के शाही परिवार से मिलवाए। बच्चे, तुम बस इंतजार करो। विवान की दुर्भावनापूर्ण आवाज आंगन के बाहर से आई। उसने कहा था कि वह रुद्रांश के अंगों को तोड़कर उसे बाहर फेंक देगा। अंत में उसके अंग टूट गए और उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया गया। इससे वह बहुत क्रोधित हो गया। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। अगर दूसरा पक्ष बहुत आगे बढ़ता है तो उसे मारने और युलुओ दानव साम्राज्य छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वह अन्य तरीकों के बारे में सोचेगा। अगली सुबह लोगों का एक समूह सबसे बड़ी राजकुमारी के महल में पहुंचा और सीधे उससे मिला। विवान भीड़ में था। हालांकि विवान इस समूह का नेता नहीं था। उसका बड़ा भाई उसके चाचाओं में से एक व्यक्तिगत रूप से अपने आदमियों को यहाँ लाया था। सेनापति विवान, भाई विवान, कृपया बैठो। एक बड़े हॉल में सबसे बड़ी राजकुमारी ने विवान और अन्य लोगों को प्राप्त किया। हालांकि उसकी निगाहें केवल बीच में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति और एक ठंडे भाव वाले युवा पुरुष पर टिकी थीं। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति विवान का चाचा था। वह युलुओ दानव साम्राज्य के प्रधान सेनापति का छोटा भाई और युलुओ दानव साम्राज्य का एक दानव सेनापति भी था।
युवा पुरुष विवान का बड़ा भाई था, जो एक भयानक राजा स्वभाव के साथ युलुओ दानव साम्राज्य का एक शीर्ष प्रतिभा था। सबसे बड़ी राजकुमारी, हम यहाँ आपसे एक व्यक्ति को मांगने आए हैं। विवान के चाचा ने कहा, तुम अकेले रहना चाहते हो? वह कौन है? सबसे बड़ी राजकुमारी थोड़ी हैरान हुई और माथे पर बल डाला। अगर विवान परिवार किसी को चाहता था तो उन्हें उसके पास क्यों आना पड़ा? रुद्रांश, वह छोटा कमीना जिसने राजकुमारी को बीच रास्ते में छोड़ दिया था। विवान ने ठंडेपन से कहा। रुद्रांश, उसे क्या हुआ है? सबसे बड़ी राजकुमारी उलझन में थी। सबसे बड़ी राजकुमारी, रुद्रांश ने कल बिना किसी कारण के हमारे विवान परिवार के 2 परम संत विशेषज्ञों की खेती को अपंग कर दिया। उसने विवान के अंगों को भी तोड़ दिया। उसे अपने कार्यों का भुगतान करना होगा। विवान के बड़े भाई ने ठंडेपन से कहा। विवान के बड़े भाई को विवान त्यान कहा जाता था। वास्तव में ऐसी बात है। सबसे बड़ी राजकुमारी ने अपनी भौहें उठाईं और अपने सेवकों को आदेश दिया, रुद्रांश को बुलाओ। रुद्रांश खेती कर रहा था जब उसने बाहर शोर सुना। वह उठा और बाहर आया। युवा स्वामी रुद्रांश, सबसे बड़ी राजकुमारी ने आपको आमंत्रित किया है। एक अधेड़ उम्र के अंगरक्षक ने कहा। वह इतनी जल्दी आ गए? रुद्रांश का दिल धड़क उठा। उसके मन में सबसे पहला विचार आया कि विवान परिवार उसे ढूंढने आया है। ठीक है, रुद्रांश ने सिर हिलाया। वह और अधेड़ उम्र का अंगरक्षक सबसे बड़ी राजकुमारी के मुख्य हॉल में गए। जैसा कि अपेक्षित था, यह विवान परिवार है। हॉल में पहुंचते ही रुद्रांश ने विवान को देखा। विवान और बाकी लोगों ने भी ठंडी आंखों से रुद्रांश को देखा। रुद्रांश, क्या तुमने कल विवान परिवार के कुछ विशेषज्ञों की खेती को अपंग कर दिया था? सबसे बड़ी राजकुमारी मेज के मुखिया पर बैठी थी और उसने ठंडे और घमंडी भाव से पूछा। बुरा नहीं, रुद्रांश ने जवाब दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे विवान परिवार को भी छू लिया। खुद को मार डालो और मैं तुम्हारे शव को बरकरार छोड़ दूंगा। विवान के चाचा ने मेज पर हाथ मारा और ठंडेपन से कहा। क्या मजाक है? वे मुझे मारना चाहते थे। क्या मैं पलटवार नहीं कर सकता? रुद्रांश ने उपहास किया। क्या तुम समझते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये रवैया। विवान के चाचा की आंखें बिजली की तरह थीं क्योंकि उन्होंने रुद्रांश पर अपनी निगाहें डालीं। उनसे एक शक्तिशाली दबाव निकला। रुद्रांश का भाव बदल गया और वह कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। विवान के चाचा निश्चित रूप से एक भयानक विशेषज्ञ थे। ऐसा लगता है कि विवान परिवार सबसे बड़ी राजकुमारी की भी परवाह नहीं करता। रुद्रांश ने ठंडेपन से कहा। विवान के चाचा का भाव थोड़ा बदल गया और उसने अपनी आभा को वापस ले लिया। आखिरकार ये सबसे बड़ी राजकुमारी का निवास था और रुद्रांश नाम से सबसे बड़ी राजकुमारी का आदमी था। सबसे बड़ी राजकुमारी की सहमति के बिना अगर वह सीधे हमला करता तो वह सीमा पार कर जाता। सबसे बड़ी राजकुमारी, इस व्यक्ति ने हमारे विवान परिवार के विशेषज्ञ की खेती को अपंग कर दिया और विवान को घायल कर दिया। उसे दंडित किया जाना चाहिए, अन्यथा हमारा विवान परिवार सेना पर कैसे शासन कर सकता है और जनता को कैसे समझा सकता है? विवान त्यान ने ठंडेपन से कहा। रुद्रांश, क्या हो रहा है? सबसे बड़ी राजकुमारी ने पूछा। रुद्रांश की युद्ध क्षमता बुरी नहीं थी। चूंकि वह विवान को हरा सकता था, उसकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से विवान से ऊपर थी। वह निकट भविष्य में उसके लिए उपयोगी होगा। वह नहीं चाहती थी कि रुद्रांश बस यूं ही अपंग हो जाए। सबसे बड़ी राजकुमारी, कल विवान परिवार के कुछ लोगों को लाया और मेरे आंगन में घुस गया। उन्होंने मुझे अपंग करने की धमकी दी और मुझ पर हमला किया। मैं केवल अपनी रक्षा कर रहा था। अगर मैंने हमला नहीं किया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। रुद्रांश ने बताया कि कल क्या हुआ था। मैं समझा। सबसे बड़ी राजकुमारी ने सिर हिलाया। विवान, तुम इस मामले में बहुत आगे बढ़ गए हो। रुद्रांश आखिरकार मेरा अतिथि वरिष्ठ है। हालांकि रुद्रांश के कार्य बहुत भारी थे। इसके बारे में क्या? मैं विवान परिवार को मुआवजा देने के लिए कुछ खजाने निकालूंगी। साथ ही रुद्रांश, तुम सार्वजनिक रूप से विवान परिवार से माफी मांगो। तुम्हारा क्या विचार है? विवान परिवार से माफी मांगो। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। इस मामले में उसने क्या गलती की? वह माफी कैसे मांग सकता है? नहीं, हमें कम से कम उसके चारों अंगों को अपंग करना होगा और उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहना होगा। विवान ने चिल्लाया। ये सही है, इस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। विवान त्यान ने समर्थन किया। मेरी राय में दोनों पक्षों को एक कदम पीछे हटना चाहिए। रुद्रांश सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा और कुछ मुआवजा देगा। फिर यह मामला सुलझ जाएगा। कैसा रहेगा? सबसे बड़ी राजकुमारी ने फिर से बात की। उसी समय उसने रुद्रांश को एक आवाज संचरण भेजा। रुद्रांश, विवान के पिता राज्य के रक्षा सेनापति हैं। विवान परिवार अत्यंत शक्तिशाली है। इसे सहन करो, विवान परिवार से माफी मांगो और उन्हें कुछ मुआवजा दो। अगर तुम एक कदम पीछे हटते हो तो तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। रुद्रांश ने उपहास किया। क्या एक कदम पीछे हटना दुनिया खोल देगा? यह मामला उसकी गलती बिल्कुल नहीं थी।
सबसे बड़ी राजकुमारी वास्तव में चाहती थी कि वह माफ़ी मांगे। ये स्पष्ट था कि वह विवान परिवार को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। हालांकि विवान परिवार स्पष्ट रूप से इतनी आसानी से इसे जाने नहीं देना चाहता था। राजकुमारी, हम आज तुम्हें सम्मान दे सकते हैं और फिलहाल उससे नहीं निपट सकते हैं। हालांकि राजकुमारी, तुम्हें इस व्यक्ति को राजकुमारी के महल से बाहर निकालना होगा। विवान के चाचा ने उदासीनता से कहा। विवान और अन्य लोगों ने उपहास किया। राजकुमारी के महल से निकाले जाने के बाद और सबसे बड़ी राजकुमारी की सुरक्षा के बिना विवान परिवार की ताकत को देखते हुए रुद्रांश अपनी इच्छानुसार मर जाएगा। सबसे बड़ी राजकुमारी ने माथे पर बल डाला। वह स्वाभाविक रूप से विवान परिवार के इरादों को जानती थी। हालांकि रुद्रांश की युद्ध क्षमता बुरी नहीं थी। चूंकि वह विवान को हरा सकता था, उसकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से विवान से ऊपर थी। ये 20 दिन बाद लो परिवार के साथ लड़ाई में उसके लिए बहुत मददगार होगा। इसे यूं ही छोड़ देना अफसोस की बात होगी। सबसे बड़ी राजकुमारी, हमारा विवान परिवार हमेशा आपके पक्ष में रहा है। अगर यह बच्चा हमारे रिश्ते को प्रभावित करता है तो मुझे डर है कि यह आपके लिए एक नुकसान होगा। विवान के चाचा ने उदासीनता से कहा। उनके शब्दों में कुछ इशारा था। सबसे बड़ी राजकुमारी का भाव कुछ हद तक अप्रिय था। विवान परिवार उसे धमकी दे रहा था। हालांकि उसे समझौता करना पड़ा। विवान परिवार अत्यंत शक्तिशाली था। अगर वह लो परिवार की मदद करती तो इसका उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात विवान थी। विवान के पास एक राजा स्वभाव था और पूरे यूलुओ दानव साम्राज्य में राजा स्वभाव की संख्या को एक हाथ पर गिना जा सकता था। 20 दिन बाद लो परिवार के साथ लड़ाई में विवान का अत्यधिक महत्व था, क्योंकि वह परिणाम को प्रभावित कर सकता था। इसलिए चाहे कुछ भी हो, उसे विवान परिवार को अपने हाथों में रखना था और उनके रिश्ते को बर्बाद नहीं करना था। सबसे बड़ी राजकुमारी के मन में कई विचार कौंध गए। सबसे बड़ी राजकुमारी, आपको इस पर ध्यान से विचार करना होगा। मेरे बड़े भाई के पास राजा स्वभाव है और वह लो कुल के साथ इस लड़ाई के परिणाम का फैसला कर सकता है। ये देखकर कि सबसे बड़ी राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा, विवान ने ठंडेपन से बात की। ये कहने के बाद उसने रुद्रांश पर एक तिरस्कारपूर्ण नज़र भी डाली। उसका मतलब था, अगर तुम्हारे पास कुछ युद्ध शक्ति है तो क्या हुआ? क्या उसकी तुलना मेरे बड़े भाई से की जा सकती है? क्या इसकी तुलना राजा स्वभाव से की जा सकती है? सबसे बड़ी राजकुमारी की भौहें थोड़ी मरोड़ गईं। विवान के शब्दों ने उसे बहुत नाखुश किया, लेकिन वह विवान परिवार के समर्थन को खो नहीं सकती थी, इसलिए उसने खुद से बड़बड़ाया और एक फैसला किया। सबसे बड़ी राजकुमारी ने रुद्रांश को देखा। रुद्रांश, तुम इस बार बहुत आगे बढ़ गए हो। तुमने इतनी जोर से मारकर पहले ही नियमों को तोड़ दिया है। इसलिए कृपया राजकुमारी का महल छोड़ दें। जैसा कि अपेक्षित था, रुद्रांश ने उपहास किया। सबसे बड़ी राजकुमारी ने वास्तव में विवान परिवार को चुना था। उसकी राय में रुद्रांश केवल कुछ युद्ध क्षमता वाला एक प्रतिभा था। उसकी तुलना विवान परिवार से नहीं की जा सकती थी। खास तौर पर विवान का राजा स्वभाव इस बार लो परिवार के साथ टकराव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। विवान परिवार के लोगों ने उपहास किया, जब तक रुद्रांश सबसे बड़ी राजकुमारी का महल छोड़ देता है, वह मर जाएगा। ठीक है, रुद्रांश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और चला गया। चूंकि सबसे बड़ी राजकुमारी ने पहले ही विवान परिवार को चुन लिया था, इसलिए उसे रुकने की जरूरत नहीं थी। कुछ कदम चलने के बाद रुद्रांश रुका और मुड़कर विवान को देखा। उसने उदासीनता से कहा, राजा स्वभाव, क्या यह इतना अद्भुत है? ये कहकर रुद्रांश मुड़ा और हॉल से गायब हो गया। तुम तो बस एक कुएं के मेढक हो। मुझे डर है कि तुम ये भी नहीं जानते कि राजा स्वभाव कितना शक्तिशाली है। बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा कि राजा स्वभाव कितना मजबूत है। विवान परिवार के कुछ सदस्यों ने उपहास किया। रुद्रांश का रवैया ऐसा लग रहा था जैसे वह राजा स्वभाव की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। वे बहुत नाखुश थे। यमी फेस। रुद्रांश रुका नहीं। हालांकि उसने तुरंत महल नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने कुछ बार महल का चक्कर लगाया और फिर एक गुप्त स्थान पर आया। उसने दिव्य श्वास तकनीक का प्रयोग किया और एक अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गया। यह अधेड़ उम्र का आदमी राजकुमारी के महल में एक अंगरक्षक था। विवान परिवार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से उसे महल से बाहर निकालने के लिए कहा था। ये बहुत संभावना थी कि महल के बाहर विशेषज्ञ तैनात होंगे। जैसे ही वह बाहर जाता, उस पर घात लगाकर हमला किया जा सकता था। वह युवा पीढ़ी से नहीं डरता था, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि दूसरा पक्ष एक महान सम्राट नहीं भेजेगा। रुद्रांश एक अंगरक्षक में बदल गया और शान से राजकुमारी के महल से बाहर निकल गया। जब वह महल से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि कुछ आध्यात्मिक इंद्रियां उसके पास से गुजर रही थीं। उनमें से 2 भयावह रूप से शक्तिशाली थीं और वे स्पष्ट रूप से महान सम्राट थे। हालांकि वे यह नहीं बता सके कि रुद्रांश के पास दिव्य श्वास थी। रुद्रांश मुड़ा और राजकुमारी के निवास पर एक नज़र डाली। आर्या, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे।
मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। रुद्रांश के होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फिर वह तेजी से आगे बढ़ा। राजकुमारी का निवास यूलुओ दानव साम्राज्य की राजधानी के पश्चिमी भाग में था। रुद्रांश राजधानी के पूर्वी भाग की ओर बढ़ा। राजधानी का पूर्वी भाग लो परिवार का क्षेत्र था। आर्य कुल और लो परिवार यूलुओ दानव साम्राज्य की स्थापना करने वाले दो महान कुल थे। चूंकि सबसे बड़ी राजकुमारी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, वह केवल लो परिवार के पास जा सकता था। लो परिवार की छोटी राजकुमारी तारांकन तारांकन लो तारांकन तारांकन। रुद्रांश ने बुदबुदाया। आर्य कुल और लो परिवार की युवा पीढ़ी के बीच एक अजीब घटना थी। दोनों परिवारों के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा सभी महिलाएं थीं। आर्य कुल की सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा सबसे बड़ी राजकुमारी आर्या थी। वह आर्य कुल की प्रतिनिधि और युवा पीढ़ी की नेता थी। लो परिवार की युवा पीढ़ी की नेता को तारांकन तारांकन लो तारांकन तारांकन कहा जाता था। वह भी एक अद्वितीय सुंदरता थी, आर्या की तरह ही प्रसिद्ध। हालांकि वह आर्या से कुछ साल छोटी थी, इसलिए बाकी सभी उसे छोटी राजकुमारी कहते थे। रुद्रांश तारांकन तारांकन लो तारांकन तारांकन के पास शरण लेने जा रहा था। अगर आर्या उसे अनंत दानव राष्ट्र के शाही परिवार से मिलवा सकती थी तो लो भी ऐसा कर सकती थी। बहुत जल्द रुद्रांश एक भव्य हवेली में पहुंचा। ये हवेली छोटी राजकुमारी लो का महल था। इस बिंदु पर रुद्रांश ने पहले ही अपना मूल रूप बहाल कर लिया था। रुको! मुख्य द्वार पर दो हटे कट्टे आदमियों ने रुद्रांश को रोका। आप दोनों, मैं छोटी राजकुमारी से मिलने आया हूँ। रुद्रांश ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, मुझे पता है कि तुम छोटी राजकुमारी से मिलने आए हो। हर दिन कई लोग छोटी राजकुमारी से मिलने आते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें ज्यादा सोचने से बचने और जल्दी से जाने की सलाह देता हूँ। एक हटे कट्टे आदमी ने हाथ हिलाया और रुद्रांश को जाने के लिए कहा। रुद्रांश मुस्कुराया। ये पता चला कि दूसरे पक्ष ने सोचा था कि वह जानबूझकर छोटी राजकुमारी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था और उसे लुभाना चाहता था। मैं छोटी राजकुमारी का अतिथि वरिष्ठ बनने आया हूँ। 20 दिनों में मैं आर्य कुल के साथ लड़ाई में छोटी राजकुमारी को जीत हासिल करने में मदद करूंगा। रुद्रांश ने कहा। दोनों हटे कट्टे आदमी दंग रह गए। उन्होंने रुद्रांश को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। उन्होंने कई लोगों को देखा था जो छोटी राजकुमारी के करीब आने के लिए तरह तरह के बहाने लेकर आए थे। उन्होंने तरह तरह के अजीब कारण भी सुने थे। हालांकि ये पहली बार था जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो रुद्रांश की तरह बेशर्मी से शेखी बघार रहा था। हाँ, बच्चे, तुम वास्तव में बेशर्मी से शेखी बघार रहे हो। छोटी राजकुमारी को जीत हासिल करने में मदद करो। तुम्हारा ये कारण काफी नया है, लेकिन अगर तुमने छोटी राजकुमारी को बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत की तो अपनी छोटी सी जान का ध्यान रखना। बच्चे, हम तुम्हें इस बार जाने देंगे। जल्दी करो और जाओ। दोनों हटे कट्टे आदमियों ने बार बार हाथ हिलाया, रुद्रांश को जल्दी जाने का संकेत दिया। आप दोनों, आपको केवल मुझे सूचित करने की जरूरत है। क्या होगा अगर मैंने जो कहा वह सच हो? क्या होगा अगर मैं वास्तव में छोटी राजकुमारी को जीतने में मदद कर सकता हूँ? अगर आप मुझे सबसे बड़ी राजकुमारी के पक्ष में जाने से रोकते हैं और सबसे बड़ी राजकुमारी को जीतने में मदद करते हैं, तो अगर छोटी राजकुमारी को इसके बारे में पता चलता है तो आपका क्या होगा? रुद्रांश नाराज नहीं था और शांति से बोला। दोनों बड़े आदमियों का भाव बदल गया। हालांकि उन्हें यकीन था कि रुद्रांश सिर्फ शेखी बघार रहा है, लेकिन क्या होगा अगर रुद्रांश में वास्तव में ऐसा करने की क्षमता थी, तो उन्हें रोकने के बाद वह गुस्से में सबसे बड़ी राजकुमारी के पक्ष में शामिल हो जाएगा। तब तक वह सबसे बड़ी राजकुमारी को जीत हासिल करने में मदद करेगा और वे पापी होंगे। लो परिवार उन्हें नहीं छोड़ेगा। वे दोनों एक दूसरे को देखा और चुपचाप सिर हिलाया। केवल संदेश देना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर रुद्रांश में वास्तविक क्षमता नहीं थी और वह सिर्फ शेखी बघार रहा था, तो कोई स्वाभाविक रूप से उससे निपटेगा। ठीक है, तुम यहीं इंतजार करो, मैं जाकर संदेश देता हूँ, एक हटे कट्टे आदमी ने कहा और फिर संदेश देने के लिए जल्दी से अंदर भागा। थोड़ी देर बाद हट्टा कट्टा आदमी लौट आया और कहा, छोटी राजकुमारी तुमसे मिलना चाहती है, मेरे साथ आओ। रुद्रांश मुस्कुराया और हटे कट्टे आदमी के साथ हवेली की गहराई में चला गया। बच्चे, तुम्हारे पास कुछ वास्तविक कौशल होना चाहिए, वरना तुम दयनीय हो जाओगे। हटे कट्टे आदमी ने रास्ते में उसे याद दिलाया। बहुत धन्यवाद। रुद्रांश मुस्कुराया। वह शांत दिख रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हट्टा कट्टा आदमी उलझन में था। क्या ये बच्चा वास्तव में वास्तविक सौदा था? हवेली बहुत बड़ी थी। कुछ मोड़ लेने के बाद वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में केवल 3 लोग थे। हॉल के मुखिया पर एक काली पोशाक में एक महिला बैठी थी। वह अपनी 20वीं उम्र में लग रही थी। महिला बेहद खूबसूरत थी। वह सबसे बड़ी राजकुमारी आर्या से भी ज्यादा खूबसूरत थी। इस समय महिला अपनी बड़ी आंखें झपका रही थी और जिज्ञासा से रुद्रांश को देख रही थी। महिला के दोनों तरफ एक युवा पुरुष खड़ा था। उनकी आंखें बिजली की तरह थीं क्योंकि वे रुद्रांश को घूर रहे थे।
आपके अधीनस्थ राजकुमारी को प्रणाम करते हैं। हटे कट्टे आदमी ने महिला को सलाम किया। हाँ, एक तरफ खड़े हो जाओ। सुंदर महिला, जो छोटी राजकुमारी लोक भी थी, ने अपना हाथ हिलाया, लेकिन उसकी निगाहें रुद्रांश पर टिकी थीं। तुमने कहा कि तुम मुझे आर्या और आर्यकुल को हराने में मदद कर सकते हो। लो बोली, उसकी आवाज़ साफ और मधुर थी। बुरा नहीं, रुद्रांश ने सिर हिलाया। अरे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की अनुमति नहीं है। अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें दयनीय कर दूंगी। क्या तुम जानते हो? लो के 2 नुकीले दांत थे और जब उसने बात की तो उसके 2 नुकीले दांत उजागर हो गए, जिससे वह काफ़ी प्यारी लग रही थी। हालांकि वह इसे जोर से कहना चाहती थी, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वह बिल्कुल भी हत्यारा नहीं लग रही थी। छोटी राजकुमारी, हमें पता चलेगा कि इस बच्चे में क्षमता है या नहीं जब हम उसे आजमाएंगे। अगर वह बेशर्मी से शेखी बघार रहा है तो मैं उसे बाहर फेंक दूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा। बाएं तरफ एक बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक युवा पुरुष ने ठंडेपन से कहा। उसी समय उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्रांश की ओर दबाया। लो ने उसे नहीं रोका। इसके बजाय उसने जिज्ञासा से देखा। बच्चे, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है, वरना तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा पुरुष ने ठंडेपन से कहा। वह एक बैंगनी प्रकाश में बदल गया और रुद्रांश की ओर भागा। उसने अपनी हथेली हिलाई और एक बैंगनी खड्ग प्रकाश ने शून्य को काटा, रुद्रांश पर वार किया। परम संत महान चक्र। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। इस बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा पुरुष के पास परम संत महान चक्र की खेती थी। रुद्रांश ये भी बता सकता था कि उसका आध्यात्मिक शरीर एक श्रेष्ठ ग्रेड आकाशीय आध्यात्मिक शरीर था, जो विमान से भी ज्यादा मजबूत था। बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा पुरुष ने इस हमले में अपनी 90% शक्ति का इस्तेमाल किया था, जो बहुत शक्तिशाली था। हालांकि रुद्रांश के चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कि उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा के हमले को नहीं देखा था। जैसा कि अपेक्षित था, वह एक शेखी बघारने वाला व्यक्ति है। दाएं तरफ एक और युवा पुरुष ने उपहास किया। हालांकि इस क्षण रुद्रांश चला। उसने एक उंगली बाहर निकाली और हल्के से टैप किया। रुद्रांश ने एक उंगली बाहर निकाली और हल्के से बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा के खड्ग चमक पर टैप किया। धमाका! बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा का खड्ग प्रकाश एक पल में टूट गया। उसी समय रुद्रांश की उंगलियों से घने रून फैल गए और अत्यधिक गति से बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा को ढक लिया। बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा चौंक गया और तेजी से पीछे हट गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह ज्यादा दूर नहीं हटा था इससे पहले कि उसका शरीर जादुई प्रतीकों की एक घनी सरनी से ढक गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी खेती को सील कर दिया गया हो, और फिर वह एक धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। यह दृश्य पर मौजूद तीनों लोग दंग रह गए। बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा को एक ही चाल में हरा दिया गया था। बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह यूलुओ दानव साम्राज्य में बेहद प्रसिद्ध था और उसकी प्रतिष्ठा विवान से भी ज्यादा थी। राजा स्वभाव को छोड़कर यूलुओ दानव साम्राज्य में 10 सबसे मजबूत प्रतिभा थे। विवान 9वें स्थान पर था, जबकि बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा 5वें स्थान पर था। ऐसा प्रतिभा रुद्रांश का प्रतिद्वंद्वी नहीं था और उसे एक ही चाल में हरा दिया गया। सरनीताओं नियम, तुम्हारे पास राजा स्वभाव है। इस क्षण छोटी राजकुमारी लो पहले ही अपनी सीट से खड़ी हो चुकी थी। उसने चमकीली आंखों से रुद्रांश को देखा। राजा स्वभाव। हॉल में मौजूद अन्य सभी लोग चौंक गए। पूरे यूलुओ दानव साम्राज्य में राजा स्वभाव वाले लोग मुट्ठी भर थे। इस युवा पुरुष के पास वास्तव में एक राजा स्वभाव था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा को एक ही चाल में हरा सकता था। खास तौर पर द्वार की रखवाली करने वाला हट्टा कट्टा आदमी, वह अंदर ही अंदर डरा हुआ था। पहले उसने सोचा था कि रुद्रांश बेशर्मी से शेखी बघार रहा था और केवल छोटी राजकुमारी के करीब आने के लिए एक बहाना ढूंढ रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक बड़ी गलती की थी। रुद्रांश वास्तव में सक्षम था। सौभाग्य से वह अंदर गया था और उन्हें सूचित किया था। अन्यथा, जैसा कि रुद्रांश ने कहा था, अगर वह सबसे बड़ी राजकुमारी के पास शरण लेने चला जाता तो वे वास्तव में खत्म हो जाते। इस क्षण रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा को ढकने वाले रून गायब हो गए। बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा खड़ा हो गया और गंभीर भाव से रुद्रांश को देखा। क्या तुम वास्तव में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो और मेरे अतिथि वरिष्ठ बनना चाहते हो? छोटी राजकुमारी लो ने जिज्ञासा से रुद्रांश को देखा। बेशक, मैं यहाँ और क्यों आऊँगा? रुद्रांश मुस्कुराया। तुम मुझसे क्यों जुड़ना चाहते हो? छोटी राजकुमारी ने पूछना जारी रखा। छोटी राजकुमारी, तुम एक प्रसिद्ध सुंदरता हो। अगर मैं तुम्हारा पक्ष नहीं लेता तो मैं किसका पक्ष लूं? रुद्रांश ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। छोटी राजकुमारी ने मीठी आवाज में हंसा। वह इतनी जोर से हंसी कि उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, मुझे तुम्हारा कारण पसंद आया। हालांकि आर्या भी सुंदर है। तुम उसके पास क्यों नहीं जाते?
छोटी राजकुमारी ने पूछना जारी रखा। वह मासूम लग रही थी, लेकिन वह वास्तव में बहुत सूक्ष्म थी। सच कहूं तो मैंने कल विवान को बेरहमी से पीटा था और सबसे बड़ी राजकुमारी ने अभी अभी मुझे बाहर निकाल दिया था। रुद्रांश ने कुछ भी नहीं छिपाया और उसे बताया कि क्या हुआ था। रुद्रांश बहुत स्पष्ट था कि अगर वह चाहता भी तो इस मामले को छिपाया नहीं जा सकता था। जब तक छोटी राजकुमारी किसी को जांच करने के लिए भेजती, तब तक पता लगाना मुश्किल नहीं होता। ओह, वास्तव में ऐसी बात है। इस बार आर्या ने तुम्हें गलत समझा है। मुझे आश्चर्य है कि जब उसे प्रतियोगिता के दौरान पता चलेगा कि तुम्हारे पास राजा स्वभाव है तो उसके चेहरे पर कैसा भाव होगा। दिलचस्प, दिलचस्प। छोटी राजकुमारी फिर से हंसी और आगे कहा, मेरे साथ जुड़ने के लिए तुम्हारी कोई शर्त होनी चाहिए, है ना? मुझे छोटी राजकुमारी की ज़रूरत है कि वह मुझे अनंत दानव राष्ट्र के शाही परिवार से मिलवाए। साथ ही मैं केवल कुछ महीनों के लिए तुम्हारा अतिथि वरिष्ठ रहूंगा। रुद्रांश ने कहा, ठीक है, यह आसान है। हम जल्द ही अनंत दानव राष्ट्र जा रहे होंगे। मैं अनंत दानव राष्ट्र की कुछ राजकुमारियों और राजकुमारों को जानती हूँ। मैं तब तुम्हारा उनसे परिचय करा दूंगी। छोटी राजकुमारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। फिर उसने दूसरों को देखा और आदेश दिया, रुद्रांश के बारे में खबर मत फैलाना। हाँ, दोनों युवा पुरुषों और अंगरक्षक ने सहमति में सिर हिलाया। आप सभी जा सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से रुद्रांश के रहने के लिए एक जगह की व्यवस्था करूंगी। छोटी राजकुमारी ने निर्देश दिया। दोनों युवा पुरुषों और हटे कट्टे अंगरक्षक ने झुककर विदा ली। हॉल में रुद्रांश और छोटी राजकुमारी को अकेला छोड़ दिया। तुमने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, है ना? तुमने कहा कि तुम मुझे जीतने में मदद कर सकते हो। मैं देखना चाहती हूं कि तुम कितने मजबूत हो। जैसे ही छोटी राजकुमारी ने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर एक काले बादल की तरह रुद्रांश की ओर तैरने लगा। उसी समय छोटी राजकुमारी ने अपना हाथ हिलाया और काले प्रकाश की एक किरण ने रुद्रांश को घेर लिया। परम संत का शिखर। जैसे ही छोटी राजकुमारी ने हमला किया, रुद्रांश बता सकता था कि उसकी खेती उसी के समान थी। वे दोनों परम संत स्तर के शिखर पर थे। दहाड़, रुद्रांश ने सरनी ताव नियम को सक्रिय किया और अपनी उंगली उठाई। एक सच्चा ड्रैगन दहाड़ा और आगे बढ़ गया। ये पूरी तरह से सरनी ताव रूनों द्वारा संघनित था। धमाका। सच्चे ड्रैगन का काला प्रकाश और छोटी राजकुमारी एक दूसरे से टकरा गए, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। फिर अनगिनत रून छोटी राजकुमारी के शरीर से फैल गए। न्याय। छोटी राजकुमारी ने एक नर्म चीख निकाली और काला प्रकाश फूट पड़ा, अनगिनत प्रतीकों को जबरदस्ती नष्ट कर दिया। न्याय का नियम। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। न्याय का नियम भी राजा के मार्ग का एक अत्यंत भयानक नियम था। इसे हर चीज का न्याय करने के लिए जाना जाता था और इसमें आश्चर्यजनक आक्रामक शक्ति थी। फिर से छोटी राजकुमारी आगे बढ़ी और फिर से रुद्रांश के साथ लड़ी। रुद्रांश ने सरनी ताव नियम का संचालन किया और छोटी राजकुमारी के साथ लड़ी। रुद्रांश ने एक इंसान के रूप में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। रुद्रांश का आध्यात्मिक शरीर निश्चित रूप से छोटी राजकुमारी की तुलना में बहुत मजबूत था। उसकी संत ऊर्जा भी छोटी राजकुमारी की तुलना में मजबूत थी। सरनी ताव के 3 स्क्रॉल में रुद्रांश ने केवल भ्रामक आत्मा स्क्रॉल और सील स्क्रॉल के सम्मिलन का उपयोग किया। उसने विनाश स्क्रॉल को नहीं जोड़ा। फिर भी दर्जनों आदान प्रदान के बाद छोटी राजकुमारी अभी भी नुकसान में थी। संतोषजनक, संतोषजनक। दर्जनों वार का आदान प्रदान करने के बाद छोटी राजकुमारी पीछे हट गई और एक कोमल आवाज में कहा, रुद्रांश, तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन विवान परिवार से विवान त्यान के पास भी राजा स्वभाव है। इसके अलावा उसकी खेती पहले ही परम संत स्तर की पूर्णता तक पहुंच चुकी है। मुझे डर है कि वह तुमसे भी ज्यादा मजबूत है। छोटी राजकुमारी को कैसे पता चलेगा? मैंने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। रुद्रांश ने मुस्कान के साथ कहा, तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, तो तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। छोटी राजकुमारी ने मुंह फुलाया। रुद्रांश खुद को अपनी नाक को छूने से रोक नहीं सका। इस छोटी राजकुमारी का स्वभाव वास्तव में हमेशा बदलता रहता था। रुद्रांश खुद को एक व्यक्ति के बारे में सोचने से रोक नहीं सका। कसी नियानकिंग। छोटी राजकुमारी का स्वभाव अतीत में कसी नियानकिंग के समान था। छोटी कसी, तुम अब कहाँ हो? रुद्रांश अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। उस समय हिम ड्रैगन कुलपति कसी नियानकिंग के साथ भाग गए थे। तब से कुछ साल हो गए थे और अब तक कोई खबर नहीं थी। रुद्रांश बहुत चिंतित था। रुद्रांश, तुम बस इंतजार करो। मैं परम संत स्तर की पूर्णता को तोड़ने वाली हूँ। मैं तब तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगी। ये कहते हुए छोटी राजकुमारी ने फिर से अपने 2 नुकीले दांत दिखाए और रुद्रांश को जोर से घूरने लगी। चलो चलें, मैं तुम्हारे रहने के लिए एक जगह की व्यवस्था करूंगी। छोटी राजकुमारी का भाव बहुत तेजी से बदल गया। एक पल वह रुद्रांश को धमकी दे रही थी, अगले ही पल वह रुद्रांश के साथ हॉल से बाहर निकल रही थी। छोटी राजकुमारी ने रुद्रांश के लिए एक आंगन की व्यवस्था करने के बाद छोड़ दिया।
आर्यकुल और लो परिवार के बीच प्रतियोगिता से पहले अभी भी 20 दिन थे। वह इन 20 दिनों के भीतर परम संत स्तर की पूर्णता तक पहुंचना चाहती थी। अगले कुछ दिनों में रुद्रांश बहुत खाली था और शांति से खेती करता रहा। विवान परिवार की बात करें तो उन्होंने पूरे राजधानी में रुद्रांश के निशान खोजने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन उन्हें एक भी सुराग नहीं मिल सका। इससे विवान क्रोधित हो गया। बस यूं ही 20 दिन पलक झपकते ही बीत गए। आर्यकुल और लो परिवार के बीच शाही सत्ता के लिए लड़ाई, जो हर 10,000 साल में एक बार होती थी, शुरू हो गई थी। फायर युलुओ दानव साम्राज्य की राजधानी के केंद्र में एक विशाल युद्ध मंच था। युद्ध मंच के चारों ओर कई सीटें बनाई गई थीं, साथ ही एक बड़ा खुला स्थान भी था। इस दिन युद्ध मंच लोगों के समुद्र से घिरा हुआ था। युलुओ दानव साम्राज्य की स्थापना 2 महान कुलों ने की थी। हर 10,000 साल में वे ये तय करते थे कि कौन सा कुल युलुओ दानव साम्राज्य का नियंत्रण लेगा। इसलिए पिछले 10,000 सालों में ये सबसे बड़ा आयोजन था और अनगिनत लोग यहाँ जमा हुए थे। हर जगह लोग थे। रुद्रांश और लो परिवार के लोग युद्ध मंच के पूर्वी तरफ बने दर्शक दीर्घा में बैठे थे। दर्शक दीर्घा लो परिवार के विशेषज्ञों से भरा हुआ था। एक नज़र में रुद्रांश कई शून्य सम्राटों और सच्चे सम्राटों को देख सकता था। छोटी राजकुमारी विदुषी के पिता भी लो परिवार से थे। वह सबसे आगे बैठे थे। युद्ध मंच के पश्चिमी तरफ आर्यकुल था। इस क्षण दोनों पक्षों ने एक दूसरे को देखा। वह रुद्रांश वास्तव में विदुषी के पक्ष में चला गया। धिक्कार है। विवान ने रुद्रांश को देखा और तुरंत गुस्से से चिल्लाया। विवानत्यान और आर्या ने भी ठंडी आंखों से रुद्रांश को देखा। यह विवान परिवार वास्तव में बेकार है। मैंने रुद्रांश को बाहर निकाल दिया और वे उसे ढूंढ नहीं पाए। इसके बजाय वह विदुषी पर निर्भर है। आर्या की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी क्योंकि उसने अपने दिल में दहाड़ लगाए। रुद्रांश की युद्ध क्षमता बहुत मजबूत थी और वह आसानी से विवान को हरा सकता था। इस प्रतियोगिता पर उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। जब उसने रुद्रांश को बाहर निकाला तो उसने पहले ही सोचा था कि रुद्रांश गुस्से में आकर विदुषी के साथ शामिल हो सकता है। हालांकि वह ये भी जानती थी कि एक बार जब वह रुद्रांश को बाहर निकाल देगी तो विवान परिवार उसे नहीं छोड़ेगा। रुद्रांश को विवान परिवार द्वारा मारे जाने की सबसे अधिक संभावना थी और उसे विदुषी पर निर्भर होने का मौका नहीं मिलेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि विवान परिवार इतना बेकार होगा। रुद्रांश वास्तव में बच निकला था और विदुषी के साथ सफलतापूर्वक शरण ले ली थी। अगर प्रतियोगिता के दौरान मौका मिला तो मुझे रुद्रांश को मारना ही होगा। आर्या ने विवानत्यान, विवान और अन्य लोगों को आवाज संचरण भेजा। चिंता मत करो, अगर यह बच्चा मुझसे भिड़ता है तो मैं उसे भयानक मौत दूंगा। विवानत्यान ने एक ठंडी हत्यारी भावना के साथ बात की। अगर वह मुझसे भिड़ता है तो मैं उसे मरने की इच्छा करवाऊंगा। एक पीले रंग की पोशाक पहने युवा पुरुष ने ठंडेपन से कहा। इस पीले रंग की पोशाक पहने युवा पुरुष को पीताब कहा जाता था। युलुओ दानव साम्राज्य में पीताब राजा स्वभाव को छोड़कर सबसे मजबूत था। वह राजा स्वभाव के बाद 10 सबसे मजबूत प्रतिभाओं में पहले स्थान पर था। वह विवान से कहीं ज्यादा मजबूत था। आर्या, विवानत्यान और अन्य लोगों ने रुद्रांश और दूसरों को देखा। रुद्रांश, विदुषी और अन्य लोग भी एक दूसरे को देख रहे थे। पुराने नियमों के अनुसार प्रत्येक पक्ष 50 प्रतिभाओं को जोड़े में लड़ने के लिए भेजेगा जब तक कि अंत न हो जाए। विजेता ही विजेता होगा। विदुषी ने सभी को आवाज संचरण भेजा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। ये नियम सरल था। इस बार युवा पीढ़ी के बीच हमारे दोनों पक्षों में 2-2 राजा स्वभाव हैं। उनकी खेती का स्तर लगभग समान है, इसलिए राजा स्वभावों की लड़ाई में दोनों पक्षों को नुकसान होने की संभावना है। इसलिए गैर राजा स्वभावों की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। विदुषी ने जारी रखा। उसने जिस राजा स्वभाव का उल्लेख किया उसमें रुद्रांश शामिल नहीं था। रुद्रांश के राजा स्वभाव होने की बात अभी तक फैली नहीं थी। हालांकि राजा स्वभाव के अलावा एक व्यक्ति है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। वह पीताब है। हालांकि उसके पास राजा स्वभाव नहीं है, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत है। उसे एक भाग्यशाली अवसर मिला है, इसलिए उसका आध्यात्मिक शरीर सामान्य आध्यात्मिक शरीरों से ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा इस व्यक्ति की दिव्य कलाओं को भी बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। जब आप इस व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। विदुषी ने चेतावनी दी। कई लोगों ने सिर हिलाया। वे स्वाभाविक रूप से पीताब के तरीकों से अवगत थे। इस क्षण एक आकृति युद्ध मंच पर उड़ गई। ये व्यक्ति बहुत बूढ़ा था और युलुओ दानव साम्राज्य का एक वृद्ध सदस्य था। वह इस प्रतियोगिता का न्यायाधीश भी था। इस प्रतियोगिता के प्रतिभागी कृपया पहले मंच पर जाएं। वृद्ध सदस्य ने बात की। उसकी आवाज एक बड़ी घंटी की तरह थी। चलो ऊपर चलते हैं। विदुषी सबसे पहले खड़ी हुई, उसके बाद बाकी लोग उठे और युद्ध मंच पर उड़ गए। आर्या, विवानत्यान और अन्य लोग भी युद्ध मंच पर गए। प्रत्येक पक्ष के पास 50 लोग थे। जब तक वे 50 वर्ष से कम उम्र के थे वे भाग ले सकते थे।
जैसे ही उसने युद्ध मंच पर कदम रखा, विवांत्यान और पीताब ने ठंडी आंखों से रुद्रांश को देखा। बच्चे, तुम बेहतर प्रार्थना करो कि तुम मुझसे न मिलो, वरना मैं तुम्हें भयानक मौत दूंगा। सबसे पहले बोलने वाला पीताब था। उसकी आंखों में एक क्रूर मुस्कान थी। विदुषी के पक्ष में कुछ लोगों के भाव हल्के से बदल गए। पीताब के तरीके बेहद क्रूर थे। उसके कई दुश्मन दयनीय रूप से मर गए थे। रुद्रांश, तुम्हें विदुषी की ओर रुख नहीं करना चाहिए था। आर्या ने भी ठंडेपन से बात की। हहे, अगर मुझे उनके साथ नहीं जुड़ना चाहिए तो क्या मुझे तुम्हारी इच्छाओं का पालन करना होगा और बाहर निकाले जाने के बाद विवान परिवार द्वारा मारा जाना होगा? क्या मजाक है? रुद्रांश ने शांति से कहा। बहन आर्या, तुम्हें रुद्रांश पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसे एक खजाने की तरह मानती हूँ। बाद में तुम्हें एक बड़ा आश्चर्य न मिले। हंसते हंसते विदुषी हंसी। आर्या का भाव ठंडा था और उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद संस्थापक सदस्यों ने उन्हें संख्याएं सौंपीं। प्रत्येक पक्ष पर यह 1 से 50 तक संख्या थी। फिर कुलपतियों का बोर्ड दोनों तरफ की 50 संख्याओं को एक बक्से में रखेगा और यादृच्छिक रूप से निकालेगा। जो भी 2 संख्याएं निकाली जाएंगी वे 2 लोग लड़ेंगे। रुद्रांश को जो संख्या सौंपी गई थी वह 31 थी। संख्याएं सौंपे जाने के बाद हर कोई अपने अपने स्टैंड पर लौट आया। जहां तक संस्थापक सदस्य की बात है, उसने दोनों बक्सों में से एक संख्या निकाली। लो परिवार की संख्या 6, आर्यकुल की संख्या 39। वृद्ध सदस्य ने नाम की घोषणा की। अगले ही पल 2 आकृतियां युद्ध मंच पर पहुंची और लड़ना शुरू कर दिया। इस लड़ाई में कोई संदेह नहीं था। आर्यकुल ने जीत हासिल की क्योंकि आर्यकुल के व्यक्ति की खेती बहुत अधिक थी। कुछ ही चालों में उसने लो परिवार के प्रतिभा को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे युद्ध मंच से उड़ा दिया। आर्यकुल ने पहली लड़ाई जीती। आर्यकुल में हर कोई मुस्कुरा रहा था। वृद्ध सदस्य ने संख्याएं निकालना जारी रखा। दूसरी लड़ाई में लो परिवार के एक व्यक्ति की खेती का आधार मजबूत था और उसने जीत हासिल की। तीसरा दौर, लो परिवार की संख्या 31, आर्यकुल की संख्या 5। वृद्ध सदस्य ने संख्या की सूचना दी। मेरी बारी इतनी जल्दी आ गई। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। वह उठा और युद्ध मंच की ओर भागा। आर्यकुल का व्यक्ति एक हट्टा कट्टा युवा पुरुष था। हालांकि जब उसने रुद्रांश को देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। अभी अभी आर्या ने उसे आवाज संचरण भेजा था, उसे बताया था कि रुद्रांश ने एक बार विवान को हराया था। वह चाहता था कि वह रुद्रांश के साथ कुछ चालों का आदान प्रदान करे ताकि रुद्रांश की कुछ संत ऊर्जा खर्च हो जाए और फिर हार मान ले। विवान को हराने में सक्षम होने के कारण हट्टा कट्टा युवा जानता था कि वह रुद्रांश का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। बच्चे, मेरी कुल्हाड़ी खाओ। हट्टा कट्टा युवा पुरुष दहाड़ा। उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी उठाई और रुद्रांश पर हमला किया। उसका उद्देश्य रुद्रांश की कुछ पवित्र शक्ति का उपभोग करना था। झंझनाहट। रुद्रांश के हाथ से एक चटचटाहट की आवाज आई और काली दानवी बिजली चमकी। फिर रुद्रांश ने अपनी हथेली से वार किया और दानवी बिजली ने एक विशाल हथेली का रूप ले लिया जो हटे कट्टे युवा पर वार कर रही थी। धमाका। हटे कट्टे युवा का शरीर युद्ध मंच से बाहर उड़ गया और उसने एक मुंह खून थूक दिया। इस बच्चे में कुछ ताकत है। इस तरह उसे मारने में और मजा आएगा। पीताब ने अपने होंठ चाटे और उसका दुर्भावनापूर्ण भाव और भी तीव्र हो गया। जहां तक विदुषी, बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा और कुछ अन्य लोगों की बात है जिन्होंने पहले रुद्रांश को कार्रवाई में देखा था, वे सभी दंग रह गए। क्या हो रहा है? दानवी बिजली नियम। क्या रुद्रांश ने उस समय सरनी ताओ नियम का उपयोग नहीं किया था? ये दानवी बिजली नियम कैसे बन गया? क्या ये हो सकता है कि उसने 2 प्रकार के नियमों में महारत हासिल कर ली है? विदुषी और अन्य लोगों ने अविश्वास के भाव दिखाए। एक संत के लिए 2 नियमों को नियंत्रित करना अनसुना था। अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद रुद्रांश चला गया और स्टैंड पर लौट आया। विदुषी की निगाहें समय समय पर रुद्रांश पर घूमती रहीं। उसे लगा कि रुद्रांश उतना सरल नहीं है जितना वह लगता था। प्रतियोगिता जारी रही। विदुषी और बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा ने एक के बाद एक हमला किया, आसानी से जीत हासिल की। इसके अलावा लो परिवार के पास एक राजा स्वभाव भी था। वह बहुत शक्तिशाली था और एक ही चाल में अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। आर्यकुल के पक्ष में आर्या और विवांत्यान ने स्वाभाविक रूप से आसानी से जीत हासिल की। विवान ने भी जीत हासिल की। जहां तक पीताब की बात है, वह और भी क्रूर था। उसने कोई दया नहीं दिखाई और तुरंत लो परिवार के एक प्रतिभा विशेषज्ञ को टुकड़ों में फाड़ दिया। वह खून से नहाया हुआ युद्ध मंच पर खड़ा था और एक खूनी जानवर की तरह दहाड़ रहा था। लो परिवार के पक्ष में रुद्रांश और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर सभी का भाव बदल गया। जल्द ही पहला दौर समाप्त हो गया। दोनों पक्षों में 50 लोग थे, लेकिन पहले दौर के बाद लोगों की संख्या में अंतर था। आर्यकुल युलुओ दानव साम्राज्य के 20,000 वर्षों से प्रभारी था और उसकी एक गहरी नींव थी। स्वाभाविक रूप से अधिक प्रतिभा उनके सामने आत्मसमर्पण करते थे, इसलिए पहले दौर के बाद आर्यकुल ने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था।
पहले दौर के बाद आर्यकुल के पास अभी भी 28 लोग थे, जबकि लो परिवार के पास केवल 18 लोग थे। दोनों पक्षों में लोगों की कुल संख्या 50 क्यों नहीं थी? क्योंकि युद्ध की प्रक्रिया में कुछ लोग दोनों पक्षों द्वारा घायल हो गए थे। इसलिए दोनों पक्षों में लोगों की कुल संख्या स्वाभाविक रूप से 50 से कम थी। प्रतियोगिता का दूसरा दौर पहले दौर के समान था। दोनों पक्षों के शेष लोगों की संख्या को बक्से में रखा जाएगा और लॉटरी का ड्रॉ शुरू होगा। जो 2 लोग निकाले जाएंगे वे लड़ेंगे। इस तरह अधिक लोगों वाले पक्ष को निश्चित रूप से एक फायदा होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिक लोगों वाले पक्ष को लड़ना नहीं पड़ेगा और वे अपनी शारीरिक शक्ति और पवित्र शक्ति को बचा सकते थे। दूसरे दौर में रुद्रांश भी बहुत जल्दी दिखाई दिया। हालांकि जिस प्रतिद्वंद्वी से वह मिला वह मजबूत नहीं था और उसे आसानी से हरा दिया गया। उसके बाद विदुषी और एक और राजा स्वभाव ने भी जीत हासिल की। आर्यकुल की संख्या 3 बनाम लो परिवार की संख्या 5। इस क्षण वृद्ध सदस्य की आवाज फिर से गूंज उठी। ये वे दोनों हैं। रुद्रांश की निगाहें चमकीं। आर्यकुल की संख्या 3 पीताब था। लो परिवार से संख्या 5 बैंगनी रंग की पोशाक पहने युवा था जिसने पहले रुद्रांश का परीक्षण करने की कोशिश की थी। उसका नाम वरुण था। झंझनाहट। पीताब की आकृति युद्ध मंच पर दिखाई दी। उसने वरुण को एक क्रूर भाव से देखा और चिल्लाया, हा हा वरुण, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम होगे। जल्दी करो और मरने के लिए यहाँ आओ। वरुण गंभीर भाव से खड़ा हुआ। राजा स्वभाव को छोड़कर शीर्ष 10 युवा विशेषज्ञों में पीताब पहले स्थान पर था और वरुण 5वें स्थान पर था। पिछली लड़ाइयों में वह निश्चित रूप से पीताब का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अगर तुम उसे नहीं हरा सकते तो हार मान लो। अपनी जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। विदुषी ने वरुण को एक संदेश भेजा। वरुण ने सिर हिलाया और युद्ध मंच पर भागा। उन दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। पीताब की युद्ध क्षमता वास्तव में वरुण से ज्यादा मजबूत थी। पीताब का आध्यात्मिक शरीर औसत उच्च श्रेणी के आकाशीय आध्यात्मिक शरीर से ज्यादा मजबूत लग रहा था। उसके हमले एक तूफान और एक भयंकर जानवर की तरह थे जो वरुण पर पागलपन से हमला कर रहे थे। वरुण केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता था। हालांकि कुछ चालों के बाद पीताब ने उसे पंजा मारा और उसके शरीर से मांस का एक टुकड़ा फट गया। मर जाओ, हा हा। जब पीताब का सामना ताजे खून से हुआ तो वह और भी उत्साहित हो गया। उसकी आंखों में खून के लाल रंग की झलक दिखाई दी और उसके हमले और भी हिंसक हो गए। मर जाओ, वरुण दहाड़ा। अपनी सबसे शक्तिशाली हमला करने के बाद वह युद्ध मंच से नीचे भागा। वह जानता था कि वह पीताब का प्रतिद्वंद्वी नहीं था और अगर उसने लड़ना जारी रखा तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वह केवल युद्ध मंच से नीचे भाग सकता था और हार मान सकता था। हालांकि पीताब स्पष्ट रूप से उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। तुम जाना चाहते हो, मर जाओ, पीताब दहाड़ा। झंझनाहट। फूश। आकाश पंजे की छाया से भर गया था क्योंकि वे वरुण की ओर बढ़ रहे थे। पुच्छी। खून और मांस हर जगह बिखर गया। वरुण के एक हाथ को पीताब ने फाड़ दिया था। वरुण ने दर्द सहा और युद्ध मंच से नीचे भागा। तुम वास्तव में कचरा हो। तुम में मरने तक लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द हार मान लेनी चाहिए। पीताब ने उपहास किया क्योंकि उसने लोकुल के प्रतिभा विशेषज्ञों को मजाक में देखा। कई लोगों के चेहरे बदसूरत थे लेकिन साथ ही उन्होंने डर का भाव भी दिखाया। यहाँ तक कि वरुण को भी इतनी दयनीय हार का सामना करना पड़ा था। उनके पक्ष में 2 राजा स्वभावों को छोड़कर कोई भी पीताब से नहीं लड़ सकता था। अगर उसका सामना पीताब से होता तो उसकी जान भी मुश्किल में पड़ जाती। शेष लोगों का मनोबल कुछ हद तक कम था। पीताब की निगाहें ठंडेपन से रुद्रांश पर घूमी। उसने कुछ बार उपहास किया और स्टैंड पर लौट आया। प्रतियोगिता जारी रही और कुछ ही देर बाद प्रतियोगिता का दूसरा दौर समाप्त हो गया। दोनों पक्षों के बीच संख्याओं का अंतर और भी अधिक था। आर्यकुल के पास अभी भी 19 लोग थे जबकि लो परिवार के पास केवल 9 थे। दूसरे दौर में आर्यकुल के 10 लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में आर्यकुल का अभी भी ऊपरी हाथ है। आर्यकुल युलुओ दानव साम्राज्य के 20,000 वर्षों से नियंत्रण में है। वे मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अधिक प्रतिभा उनके साथ जुड़ेंगे। ये सही है। हालांकि दोनों पक्षों में 2-2 राजा स्वभाव हैं। राजा स्वभाव के बाहर लो परिवार बहुत पीछे है। आसपास के कई लोग चर्चा कर रहे थे। आर्यकुल के कुछ विशेषज्ञ पहले ही मुस्कुरा रहे थे। लो परिवार के पावर हाउस उदास दिख रहे थे। इस विफलता के बाद लो परिवार को और 10,000 साल तक इंतजार करना होगा। जल्द ही तीसरा दौर शुरू हुआ। लो परिवार के शेष 9 लोगों में वे सभी काफी मजबूत थे, इसलिए तीसरे दौर में उनके जीतने की संभावना अधिक थी। रुद्रांश नहीं जानता था कि वह भाग्यशाली था या बदकिस्मत। इस दौर में जिस प्रतिद्वंद्वी से वह मिला वह मजबूत नहीं था और वह आसानी से हार गया। इस दौर में लोकुल के 9 लोगों में से 6 ने जीत हासिल की थी और 3 को हटा दिया गया था। जहां तक आर्यकुल की बात है, 6 लोगों को हटा दिया गया जिससे 13 लोग बचे।
13 बनाम 6। फिर चौथा दौर शुरू हुआ। आर्य कुल की संख्या 1 बनाम लो परिवार की संख्या 1। युलुओ दानव साम्राज्य के वृद्ध सदस्य ने 2 संख्याएं निकालने के बाद एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसने संख्याओं की सूचना दी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दृश्य तुरंत एक हंगामे में चला गया। कई लोग उत्साहित थे, क्योंकि दोनों पक्षों में पहले स्थान पर आर्या और विदुषी थीं। युलुओ दानव साम्राज्य की सबसे बड़ी और सबसे छोटी राजकुमारियां युलुओ दानव साम्राज्य की युवा पीढ़ी की 2 सबसे उत्कृष्ट महिलाएं थीं। वे न केवल बेहद खूबसूरत थीं, बल्कि उनकी खेती की प्रतिभा और भी चौंकाने वाली थी। उन दोनों के पास राजा स्वभाव था। अब ये दोनों सुंदर राजकुमारियां लड़ने जा रही थीं। कौन जीतेगा? कई लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे दोनों खड़े हुए और युद्ध मंच पर कूद गए। उनकी आंखें मिली, जैसे दिव्य तलवारें टकरा रही हों। बहन विदुषी, मैं तुम्हें दिल से अपनी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर करूंगी। आर्या मुस्कुराई, उसका चेहरा अभी भी ठंडा और घमंडी था। यही तो मैं कहना चाहती थी। मैं तुम्हें हराऊंगी, तुम सभी को हराऊंगी, विदुषी ने कहा, दो नुकीले दांत दिखाते हुए। फिर वे दोनों चले और लड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उन दोनों ने अपनी चाल चली, उन्होंने अपनी दिव्य क्षमताओं का इस्तेमाल किया। राजा मार्ग के नियम हवा में टकराए, जिससे जोरदार गड़गड़ाहट की आवाजें आईं। पलक झपकते ही उन दोनों ने दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया था, और उनमें से किसी ने भी स्पष्ट विजेता नहीं दिखाया था। बहन विदुषी, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? ऐसा लगता है कि तुम हारने वाली हो। आर्या मुस्कुराए। फिर उसके शरीर पर आभा तेजी से बढ़ गई। परम संत महान चक्र। राजकुमारी आर्या ने परम संत महान चक्र को तोड़ दिया है। राजकुमारी विदुषी की तरह ही वह इस समय परम संत के शिखर पर रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब एक सफलता हासिल करेगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या राजकुमारी विदुषी ने एक सफलता हासिल की है, अन्यथा वह हार जाएगी। कई लोग चिल्ला उठे, खासकर लो परिवार, जिनके चेहरों पर एक भारी भाव था। अगर विदुषी हार जाती है तो इस बार लो परिवार के पास वास्तव में कोई उम्मीद नहीं होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।